ध्यान रखना है कि आप ज्ञानशाला से जुड़े हो तो आपका डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। पहले आपका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। आप जब सीखते हो आपके लिखने की अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। आप पढ़ते हो तो आपका उच्चारण शुद्ध हो, और फिर आप जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो आपके उच्चारण फिर वैसे ही बच्चे सीखेंगे। इसके लिए आपके लिए ये उच्चारण शुद्धि की क्लास रखी गई है। ये उच्चारण शुद्धि की क्लास कंठस्थ ज्ञान पोर्शन को ज्यादा कवर अप करेगी, लेकिन ये क्लास आपको बाकी भी जो भी पढ़ना है, लेसन पढ़ना है, उसमें भी हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि जब आप आंसर्स लिखते हो 4-5 लाइनर्स के, तब उसमें भी आपकी अशुद्धियां देखी जाती हैं। तो ये ज्ञानशाला में जब आप आते हो तो यहाँ आपका मेन उद्देश्य होता है कि आप कर्म निर्जरा करने के लिए आए हो, लेकिन साथ ही आप सही ढंग से बच्चों को पढ़ाओ, इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अब इसका उद्देश्य जैसे मैंने बता दिया और महत्व क्या है कि आप बच्चों को पढ़ाने वाले हो, तो आप पहले परफेक्ट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अपने आप को अपडेट कर लीजिए। जो ज्ञान आपको जरूरी है, जितना अच्छे से आना चाहिए उतना तो आपको आना ही चाहिए। यहाँ पर ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए मैं तो इतना ही कर पाऊंगी। ठीक है, आप जितना कर पाओगे, जो जितना भी कर पाते हो या जितना भी कर रहे हो, वो कम से कम सही हो। यानी वो उसमें कुछ गलतियां नहीं हो। आपको ऐसे नहीं कहा जा रहा है कि आपको सब कुछ आ जाना चाहिए, लेकिन जितना भी आता है वो अच्छे से आए, आप उतना ही बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं। अब देखिए कुछ शब्द यहाँ पे मैंने लिखे हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों उच्चारण शुद्धि जरूरी है और कहाँ अनुस्वार होना चाहिए, कहाँ मात्रा। क्योंकि ह्रस्व दीर्घ मात्रा की बहुत मिस्टेक्स होती हैं, अनुस्वार लगाने में भी काफी मिस्टेक्स हो जाती है। और आजकल की जो देन है कि सब लोग ज्यादातर इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए रहते हैं, तो हिंदी उनकी इतनी अच्छी नहीं होती है। तो ये हिंदी अच्छी करनी क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जितना भी पोर्शन है सब हिंदी में ही है। उसको ठीक है आपको इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा, पर जब उसका उच्चारण करोगे तब तो उसको हिंदी ही प्रोनाउंसिएशन आएगा। और यहाँ पर हिंदी में हार्श वर्ड्स भी हैं, जो जैसे ढ है, ड है, ट, ठ, सिमिलर प्रोनाउंसिएशन लगते हैं। तो यहाँ पर ये सिमिलर प्रोनाउंसिएशन लगने वाली चीजों को आपको मिक्सअप नहीं करना है। जिसकी जो जगह है वहां पर ही उसको रखना है। जैसे अगर मैं वनिता को बुलाती हूँ तो सविता नहीं आती है। जब मैं प्रमीला को बुलाती हूँ तो शर्मिला नहीं आती है। तो जिसको बुलाया जाता है वही आता है। तो वैसे ही अगर हम जिस शब्द को बोल रहे हैं, जिसका जो अर्थ है वही अर्थ आए, इसके लिए वही शब्द का उच्चारण होना जरूरी है। एक एक मिनट। दिखाई दे रहे हैं, इनमें आप देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि सिर्फ थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जैसे देखिए ये जो शब्द है यहाँ पर देखिए, बिल्कुल सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक अनुस्वार का डिफरेंस है जो यहाँ पर ची के ऊपर लगा है, यहाँ पर नहीं लगा है। लेकिन दोनों का अर्थ डिफरेंट है, सिर्फ अनुस्वार लगने की वजह से शब्द का पूरा अर्थ ही चेंज हो जाता है। तो अगर आप अनुस्वार नहीं लगाते हो तो चीता बन जाता है, जो इंसान को जलाया जाता है चिता सजाई जाती है। और अगर आप अनुस्वार लगाते हो तो चिंता, यानी किसी को तनाव है, टेंशन है, किसी बात की चिंता है, तो वो बात आ जाती है। तब अगर आपको चिंता शब्द उच्चारण कर, चिंता शब्द बताने के लिए प्रयोग करना है, चिंता अर्थ में बताना है, तो आप वहां पे चिता शब्द नहीं लिख सकते हो। वैसे ही यहाँ पर देखिए, ये इसमें सिर्फ मात्रा का डिफरेंस है। रस्व ची है और यहाँ पर दीर्घ ची है। तो दीर्घ ई की मात्रा और रस्व ई की मात्रा लगी है, लेकिन अर्थ बदल जाता है। यानी आप अगर चीता बोलते हो तो ये जानवर है, और चीता बोल रहे हो तो अलग अर्थ हो जाता है। तो अगर आपको जानवर अर्थ में प्रयोग करना है तो आपको चीता बोलना है, चीता बोलना है। और कभी कभी क्या होता है, जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते थे ना, तो डिक्टेशन वर्ड्स का टेस्ट होता था, और उसमें टीचर्स आपको बोल के सुनाती है और आपको लिखना होता है। तो वो टेस्ट होता है, तो अगर आप सही से प्रोनाउंस करते हो तो सामने वाला भी बराबर से लिख पाता है। अगर मैं चीता बोलूंगी तो लिखने वाला बराबर दीर्घ ई की मात्रा लिखेगा। वैसे ही आप अगर उसको प्रोनाउंस ऐसे करोगे तो आप जब एग्जाम में लिखोगे या कहीं पर भी लिखोगे, आप उसको बराबर ही लिखोगे। वहां पे आपको मात्रा का अलग से ध्यान रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ बोलने में आप हैबिट डाल दीजिए कि मैं अगर रस्व है तो जल्दी बोलूंगी,
दीर्घ है तो लंबा बोलना है थोड़ा सा, अनुस्वार है तो उसका प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए, अगर विसर्ग है तो उसका भी प्रोनाउंसिएशन एकदम लाइटली आना चाहिए। विसर्ग का और अनुस्वार का प्रोनाउंसिएशन एकदम डोमिनेंटली नहीं आता है, हाफ म की तरह या फिर जैसी मात्रा होती है उस तरह से आता है, पर बस वो हमारे समझ के लिए और लिखने में इजी हो जाए। और विसर्ग है मतलब उस शब्द का अर्थ जो है वो चेंज हो जाता है, तो वो दिखाने के लिए हमको वो बराबर से ध्यान में रखना है। वैसे ही देखिए यहाँ पर जब डबल अक्षर आते हैं तस्, और ये है तस, तस यानी टुकड़ा है और तस् यानी उन पूर्वकृत, पहले जो मुझसे पाप हुए हैं उनके लिए हम कहते हैं तत्समिच्छा में दुक्कड़म, तो वैसा है। और जब डबल अक्षर होते हैं तब आपको ध्यान रखना है कि डबल अक्षर है मतलब उसके पहले के अक्षर पे प्रेशर आएगा। तस्स, जैसे हम बोलते हैं लोगस, मैंने बहुतों के मुंह से सुना लोगस की पार्टी, लोगस नहीं है, लोगस है, तो हमको लोगस बोलना है, तब हम लिखेंगे तब भी लोगस ही आएगा। वैसे ही इच्छामी है, और ये तीन जो लेटर्स हैं, अल्फाबेट्स कहेंगे इसको, स, श और श, इनको बहुत केयरफुली पढ़ना है, लिखते समय भी ध्यान रखना है और बोलते समय भी ध्यान रखना है। काफी लोगों के तीनों ही ये जो श है, स है, एक जैसे ही आ जाते हैं, वो स को भी स बोलते हैं, श को भी स बोलते हैं और श को भी स ही बोलते हैं, यानी उनके लिए सभी स ही है। तो जब वो लिखते हैं तब भी सबके लिए स ही लिख देते हैं। हो सकता है कोई लोग बोलते समय स ही बोलते हो सबको और लिखते समय अलग अलग लिखते हो, ऐसा हो सकता है, पर आपको बोलने में भी इस चीज का आपका सुधार करना है। तो देखिए पहले वाला स है सामायिक वाला स, दूसरा है श शरीर वाला, और तीसरा है श षटकोण वाला। तो इन तीनों को आपको जब पढ़ते हैं तब ध्यान से मार्क करना है। इसका एक टेक्निक हो सकता है कि आप जब सिर्फ स करते हो तो उसको आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, जब श आता है तो आप टेक्स्ट बुक में जहां पर भी है पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिए, और जहां पर ऐसा श लिखा हुआ रहता है उसको सर्कल कर लीजिए। तो इससे आप जब भी पढ़ोगे आपको ध्यान रहेगा ये श शरीर वाला है और ये श षटकोण वाला है। देखिए बोलते समय भी थोड़ा बोलने का लहजा चेंज हो जाता है, जब मैं सिर्फ स बोलती हूँ तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कहीं पर भी प्रेशर नहीं देना पड़ता है, लेकिन जैसे ही मैं श बोलती हूँ तो मेरे होठ खुल जाते हैं, मेरी जीभ जो है तालू को लग जाती है। अब मैं जब श बोलती हूँ तो यहाँ से कंठ से आता है, यहाँ पे थोड़ा सा घर्षण होता है और थोड़ी सी शरीर में गर्माहट भी होती है। तो मैंने अपने हिसाब से इसको समझने के लिए यहाँ पर जब हम श लिखते हैं तो मैंने यहाँ पर एच ऐड किया है, और जब श लिखते हैं तो डबल एच ऐड किया है, जिससे समझ में आए पढ़ने वाले को कि ये श है और ये श है। वैसे ही देखिए ये शब्द काफी लोग इसको उल्टा बोल देते हैं, जैसा मैंने लिखा है नीचे, ये रॉन्ग है, शासन ऐसे बोल देते हैं, जबकि वर्ड है शासन। शासन यानी किसी के ऊपर रूल करना, और शासन यानी रॉन्ग हो गया। तो हमको ध्यान रखना है, पहले श है शरीर वाला, फिर स सामायिक वाला है, और ये न है, ण नहीं है। तो न और न को भी बोलते समय हमको ध्यान रखना है। जैसे अनुशासन, तो वहां पर अनुशासन, तो अनुशासन बोल देते हैं, तो ये स श को इंटरचेंज कर दिया, तो अर्थ जो हमको चाहिए था वो नहीं निकला। शक्ति, बहुत सारे लोग बोल देते हैं शक्ति, तो शक्ति यानी बल के अर्थ में प्रयोग होता है, और शक्ति यानी किसी पे कड़ाई करके कुछ काम करने के लिए बोलते हैं, वैसे शक्ति हो जाता है। उसके बाद ये कुछ और अल्फाबेट्स हैं जो सिमिलर से लगते हैं, जैसे घ से गाय है और घ से घर है। घर का घ अलग होता है, गाय का ग अलग होता है। ज यानी जहाज, झ यानी झरना, त यानी तलवार, थ यानी थर्मस, ट यानी टमाटर, और ठ यानी ठग, जो किसी को ठगता है। तो इनमें भी वही है, नॉर्मली जो हिंदी से इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है तो ट और त के लिए सेम ही लिखा रहता है, टी ए और टी ए। तो उस समय भी हमको ध्यान रखना है, हिंदी की तरफ देख लेना है कि टी ए का त लिखा है कि टी ए का ट लिखा है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो थ में टी एच ए होता है, ठ में टी डबल एच ए होता है, लेकिन बुक्स में ज्यादातर ठ के लिए भी टी एच ए ही लिखा हुआ रहता है, झ के लिए भी जे ए ही लिखा हुआ होता है। जैसे अभी मैं रिसेंट में जो एक मिस्टेक और देखी है, ध ध के लिए इंग्लिश में लिखा जाता है डी एच ए, और ढ ढक्कन वाला ढ होता है उसके लिए भी डी एच ए ही लिखा जाता है। तो अभी जैसे लोढ़ा,
लोढ़ा कॉम्प्लेक्स है। तो लोढ़ा के लिए अभी जो रिसेंट बहुत पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन ड और ध का भेद नहीं कर पा रहे, इंग्लिश में LODHA लिखा है तो उसको लोधा बोल रहे हैं। तो देखिए ये जो मिस्टेक हो रही है, क्योंकि हिंदी का इंग्लिश में लिखा है तो अभी इंग्लिश ही पढ़ना आता है तो उसको DHA पढ़ रहे हैं, लेकिन DHA के लिए भी इंग्लिश में डी ढ के लिए भी DHA ही लिखा जाता है। तो फिर आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? तो उसके लिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको देखना पड़ेगा। जैसे वो जो बिल्डर है उसका नाम है मंगल प्रभात लोढ़ा, लोढ़ा बोला जाता है, उसके नाम से उसका बिल्डिंग का नाम है, लेकिन लोग उसको लोधा 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 कर रहे हैं। तो ये मिस्टेक नहीं हो इसके लिए उच्चारण शुद्धि पे आपको ध्यान देना है। देखिए जैसे गाय, घोड़ा, ढक्कन, डक्कन, बहुत सारे लोग डक्कन भी बोल देते हैं और बहुत सारे लोग मतलब वो ढ का ड हो जाता है, ड का ढ हो जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। जैसे जग, झरना, अट्ठ और पट्ट, ये दो शब्द मैंने इसके लिए लिए हैं कि यहाँ पर देखिए जब डबल ट होता है तो ट के नीचे ट ही लिखा हुआ होता है, और जब ठ होता है दूसरा पूरा वर्ड तो वो ट के नीचे ठ पूरा ठ बंद होता है। तो उसको जब पट्ट को लिखेंगे तब हम लिखेंगे PATTA, और यहाँ पे जब हम लिखेंगे तब ATTHH। तो ये ट और ठ का भी डिफरेंस आपको दिख रहा है। ये कहाँ पर आता है? जब हम चक्रस्तुति की पार्टी बोलते हैं तो वहां पर देखिए चक्रवट्टीणम है, तो वट्टीणम नहीं है, इसका ध्यान रखना है। वापस इडियापतिक सूत्र में भी आता है, संगट्टिया है, डबल ट है, बाकी काफी सब जगह पे लगभग लगभग ठ है। ये दो तीन जगह ऐसी है जहां पर डबल ट है, तो इसको हमको ध्यान में रखना है। अब देखिए जब हम अनुस्वार मात्रा इनको इधर उधर कर देते हैं तो कैसे हम लोग अर्थ को चेंज कर देते हैं। तो ये कहानी है पुराण की। तो पुराण में एक कहानी आती है कि जब देवताओं और असुर के बीच में लड़ाई होने गई थी, तो लड़ाई हो रही थी उस समय पे असुरों ने जाके अपने गुरु से कहा कि हमको कोई मंत्र दीजिए जिससे कि हम शत्रु को इजीली परास्त कर सके। तो उनके गुरु ने उनको ये मंत्र दिया कि इंद्र शत्रु वर्धस्व, यानी जो इंद्र का शत्रु है वह बढ़े। पर देखिए अभी यहाँ पर विसर्ग कहाँ पे है? त्रु के बाद है, पर उन्होंने क्या किया? इंद्र शत्रु वर्धस्व, विसर्ग को अलग जगह पे रख के बोल गए तो हो गया इंद्र मेरा शत्रु है वह बढ़े। तो इंद्र बढ़े यानी देवता बढ़ गए और असुर परास्त हो गए। अब नमस्कार महामंत्र से शुरुआत करते हैं आपका पोर्शन जो है। तो नमस्कार महामंत्र में सबसे पहले आता है णमो। णमो, ये ण ण यानी आपकी जीभ जो है ऊपर तालू को लगनी चाहिए, ण जीभ तालू को लग के नीचे आनी चाहिए, तो ये बाण वाला ण है, इसको ध्यान में रखना है, नमो नहीं करना है। बहुत सारे लोगों के घरों में नमस्कार महामंत्र की फ्रेम लगी हुई रहती है, बनाई हुई रहती है, या जहां से भी लाते हैं तो आप प्लीज नोट कीजिए कि वहां पर न है तो ही वैसी बनाइए और वैसा लीजिए, न लिखा हुआ रहे वो मत लीजिए। वैसे ही साहूणम, यहाँ पर रस्व सॉरी दीर्घ ऊ की मात्रा है, रस्व नहीं है, इसके लिए हमको बोलते समय उसको थोड़ा लंबा लेना है, साहूणम। फिर पढ़मम, ये ढ ढक्कन वाला है, इसको हमको ढ ड बोलेंगे तो नहीं होता, पर ढ बोलेंगे तो हमारा जीभ तालू को लग के नीचे आता है, तो पढ़मम। अब देखिए जैसे गुरुदेव ने कहा है अंत में अनुस्वार है तो आपका मुंह खुला रहना चाहिए और बोलना है, तो पढ़मंग इस तरह से बोलना है। तो वो बोलना आपको जमता है तो ठीक है, वरना हाफ म का प्रोनाउंसिएशन जिस तरह से करते आ रहे हैं पढ़मम, तो वो भी है, पर पूरा म आपको नहीं बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है पढ़मम, ऐसे नहीं करना है, पढ़मम पढ़मम इस तरह से ऊपर बोल के छोड़ देना है, या फिर पढ़मंग, मुंह खुला ही रहे। प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसके लिए। उसके बाद जो शब्द है नमुकारो या नमोकारो, ये दोनों ही शब्द राइट है। संशोधन के बाद नमस्कार महामंत्र में नमुकारो आया है और दोनों ही शब्द राइट है, नमस्कार करने के अर्थ में प्रयोग हुए हैं। फिर है शब्द पाव पणासण, तो इसमें ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बोलते बोलते डबल प कर देते हैं, पाव पणासण, जो मैंने यहाँ पे लिखा है एसो पंच नमुकारो सव मंग पाव पणासण, ऐसा कर देते हैं। तो ये नहीं करना है, ये गलत है, पाव पणासण होना चाहिए, अलग अलग है दोनों ही, तो उनको अलग अलग ही रखना है। वैसे ही हवई, ये ई है, रस्व ई है, इसको ऐसे ही बोलना है, पर ई पूरा होना चाहिए, आधा बोल के नहीं छोड़ना है। हवई। मंगलाणम, यहाँ पर भी काफी कॉमन मिस्टेक देखी जाती है कि
जब मंगलाणम बोलते हैं तो ग का पूरा उच्चारण नहीं करते, उसको जल्दी बोल देते हैं और बोल देते हैं मंगलाणम। तो ऐसे नहीं बोलना है। जहां पर भी ऐसे सिंगल लेटर जो वर्ड दिखते हैं, यानी जो अकार मात्रा वाले शब्द होते हैं, क्योंकि अकार अलग से दिखाई नहीं देता है, पर अकार है जिनको ये अस्वर इसमें मिला हुआ है, इसके लिए इसको हमको बोलते समय अ सुनाई दे, इसका ध्यान रखना है। मंगलाणम, तो लिखते समय भी फिर हम पूरा लिखेंगे मंगलाणम। ग, तो ग पूरा लिखना है। वैसे ही मंगलम, इसका भी ध्यान रखना है। बंधन पाठ में जो शब्द आता है उसको देखिए आप, यह है तिक्कुत्तो। यहाँ पे क्या है, क आधा है, ख है, फिर उसको रस्व ऊ की मात्रा है, और त जो है वह डबल त है। जब हम ऐसे तो ये प्राकृत के हैं, लेकिन प्राकृत में जब हम लिखते हैं त की मात्रा डबल देते हैं तो ऊपर एक आधा ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। तो आपको त आधा और लिख के नहीं दिखाना है, सिर्फ ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई मतलब डबल त है। अब इसको जब बोलेंगे तब कैसे बोलेंगे, देखिए, तिक खुद तो, यानी मैंने क्या किया, ये जो आधा क है इसको मैंने ती के साथ ले लिया, टिक खू, फिर खू के साथ मैंने आधा त लिया, खुद तो। इस तरह से डबल अक्षर बोले जाते हैं। तो संयुक्त अक्षर बोलने के लिए यही विधि है। जहां पर भी आपको संयुक्त अक्षर दिखाई देते हैं उसका आधा जो अक्षर है वो पहले वाले अक्षर के साथ बोल दिया जाता है, फिर पूरा अक्षर बोला जाता है। फिर उसके आगे भी अगर वापस संयुक्त अक्षर है तो उसका आधा वाला अक्षर उसके अक्षर उस पहले वाले अक्षर के साथ बोला जाएगा, और फिर आगे जो पूरा अक्षर है उसको बोला जाएगा। तो इस तरह से आपको पढ़ना है, बोलना है। खुद तो लिखते समय भी आपको ये सब बातें ध्यान में रखनी है। वैसे ही आयाहीणम, पयाहीणम, आयाहीणम है और पयाहीणम है, पायाहीणम नहीं है, तो इसका भी ध्यान रखना है। सत्कारेमी, सम्मानेमी, यहाँ पर न है वहां पर र है। कल्याणम, यहाँ पर य नहीं है बीच में, सिर्फ आ है, तो कल्याणम, कल्याणं, देवयं, चेयं, इस तरह से आपको देवयं, देवयं, तो देवीयं नहीं करना है, देवयं, चेयं, इस तरह से इनका उच्चारण हो। पज्जुवा सामी, सामी है, स्वामी नहीं है, इसका भी ध्यान रखना है, सामी। और फिर ये जो कॉमन मिस्टेक है, मत्थ एण वंदामी, ये एक क्लियरली आना चाहिए, मत्थ एण वंदामी, मत्थेण वंदामी नहीं, मत्थे वंदामी नहीं। काफी लोग तो ये ए और न खा ही जाते हैं पूरा, मत्थे वंदामी ये मात्रा यहाँ पे ऐड कर देते हैं, मत्थे वंदामी, ए और न है ही नहीं है। और काफी लोग ए को खा जाते हैं, मत्थेण वंदामी, ए आता नहीं है, तो इसको मतलब स्पेशली आपको अलग से दिखे, सुनाई दे, उस तरह से लिखना भी है, बोलना भी है, और उच्चारण भी वैसे ही करना है। मत्थ एण वंदामी। तनुरत्न, ये शब्द जो है आपकी किताब में लिखा हुआ है, तनु रत्न, तनु प्लस रत्न। जब हम ओरल एग्जाम्स में अर्थ पूछते हैं तनु रत्न का, तो लोगों को पता ही नहीं होता है। वो बोलते हैं तनु यानी मतलब तनु का अर्थ बताते ही नहीं, सिर्फ रत्न का बताते हैं, तीन रत्न। तो कोई तीन रत्न के बारे में क्या बताता है, कैसे बताता है, इसके लिए मैंने इसको भी इसमें ले लिया है कि आप ध्यान से इसको भी याद रखिए। तनु रत्न, इसका मतलब है ये दो शब्द से बना हुआ है, तनु प्लस रत्न। तनु यानी शरीर, और रत्न यानी तीन रत्न। तो तीन रत्न कौन से, ज्ञान दर्शन चारित्र। इसीलिए हम कहते हैं कि हम जब साधु साधियों को वंदना करते हैं तो उनके ज्ञान दर्शन चारित्र को वंदना करते हैं। इसीलिए तेरापंथी मूर्ति पूजा को नहीं मानते, क्योंकि मूर्ति में ज्ञान दर्शन चारित्र है नहीं, तो फिर किस चीज के लिए उनको वंदना की जाए। वंदना किसे की जाती है, चारित्र को की जाती है। चारित्र है तो वंदनीय है, चारित्र नहीं है तो वंदनीय नहीं है। मंगल पाठ, मंगल पाठ में तो ऐसे जैसे कुछ बताने का ज्यादा है नहीं है। पचत्तारी मंगलम, तब लिखते हो तो ध्यान रखिए यहाँ पर रस्व ई की मात्रा लगी है र के साथ। अरहंता है, सिद्धा है, साहू दीर्घ मात्रा है, और केवली, इसमें आपको ह्रस्व ई की मात्रा दिखाई दे रही है। पन्नत्तो, यहाँ पर डबल न है, फिर त भी डबल है, इसका ध्यान रखना है। धम्मो, डबल म है, फिर मंगला। फिर लघुत्तमा में सेम ही है, बस ध्यान क्या रखना है, लघुत्तमो एंड का जो है केवली पन्नत्व वाला, उसके पीछे लघुत्तमो है। और यही आपको बच्चों को भी बताना है कि ये पांच पांच का सेट है,
और वहां पे क्या चेंजेस है। अब देखिए जब शरणम पवज्जामी आता है तो ये स है, श नहीं है शरीर वाला, स सामायिक वाला है। तो शरणम पवज्जामि, ये रस्व है तो पवज्जामि। जब भी ऐसे रस्व मात्रा जो है ई या ऊ की वह पीछे आती है तो हमको क्या करना है, उसके पहले वाले अक्षर को थोड़ा लंबा खींचना है। पवज्जामि, करेमि, वंदामि। वैसे ही आयरियाणम, तो री ह्रस्व ही उच्चारण होगा। अब यहाँ पे क्या चेंजेस हैं, अरहंते, सिद्धे, साहू, और फिर लास्ट में है पन्नतम, धम्मम। तो ये चेंजेस आपको नोट करने हैं, ध्यान में रखने हैं, बच्चों को भी बताने हैं, खुद को भी ध्यान में रखना है। सामायिक पाठ में है सामाय्यम, सावज्जम, और ये शब्द जो है यहाँ पर देखिए डबल च है, क और ख मिला हुआ है, तो इसको कैसे बोलेंगे, पचक खामी। पचक खामी नहीं करेंगे, पचक खामी करोगे तो हाफ च नहीं दिखता, न सुनाई देता है, तो इसके लिए हम बोलना है पचक खामी। फिर है जाव नियमम, मुहूर्तम एगम, मुहूर्तम एगं। उसके बाद है दुविहंग तिविहेणं। यहाँ पर लोग दुविहेणम तिविहेणम कर देते हैं या फिर दुविहम तिविहम कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है, दुविहम है और तिविहेणम है। न करेमी, न कारेमी नहीं है, न करेमी है और न कारवेमी। फिर मनसा, वैसा, कायसा। तो कायसा में सिर्फ का है, बाकी में व य मण, तो बहुत सारे लोग कर देते हैं मनसा वायसा कायसा। तो ये फ्लो फ्लो में जो बोल देते हैं वैसा हमें थोकड़ों में नहीं बोलना है, कंठस्थ ज्ञान में फ्लो फ्लो में जो बोलते हैं वैसा नहीं बोलना है। परिकमामी, फिर उसके बाद सामयिक आलोचना पाठ, उसमें जो शब्द है ये है प्रवृत्ति। बहुत सारे लोग इसको प्रवृत्ति बोल देते हैं, पर ये व्र नहीं है, ये री, ऋषि वाली मात्रा लगी है तो इसको व्री, प्रवृत्ति, ई उच्चारण होना चाहिए ऋषि का, वो उस तरह से री की मात्रा जो है उस तरह से। तो प्रवृत्ति। नौवे, अगर अनुस्वार है एंड में तो उसका नजल साउंड जाना चाहिए, नौवे। सावध्य, ये द और य, द आधा और य इसके साथ मिला हुआ है, तो ये सावध्य। उसके बाद है तत्स, मिच्छामि दुक्कडम। तो यहाँ पर देखिए मिच्छा और फिर मी अलग है, तो आप जब लिखते हो एग्जाम में, समझिए आपको सामयिक आलोचना पाठ लिखने को आया तो आपको मिच्छा लिख के फिर मी को अलग लिखना है, साथ में नहीं लिखना है, क्योंकि ये मेरे, मैं इस अर्थ में है, और ये मिथ्या अलग वर्ड है। यानी उस जो मैंने कार्य किया उसकी वजह से जो पाप लगा, जो दुष्कृत हुआ, वह मिथ्या हो जाए, किसका, तो मेरा। इसके लिए मिच्छा अलग और मी अलग लिखना है। फिर आपके पोर्शन में है गुरु दर्शन के 5 अभिगम। ये क्या होता है कि आप जब भी गुरु को आपके सामने दिखते हो, उनके दर्शन करते हो, तो आपको 5 बातों का ध्यान रखना है। 5 बातें कौन से, यानी दर्शन करने से पहले वाली है। तो सबसे पहला है सचित्त छोड़ना। इसका जो लाइन है प्राकृत वाली वो है सचित्ताणम दव्वाणम विओ शरण याए। यानी सचित्त द्रव्यों को छोड़ना, जैसे आपके पास कोई फूल है, सब्जी है, फल है, या और भी कोई, जैसे आपने रख लिया है जेब में, जैसे लौंग है, तो लौंग जो होता है वो सचित्त होता है, काली मिर्ची है वो सचित्त होती है, बादाम है वो अचित्त है तो वो रहेगी, चलेगा। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग कैसे है ना, अपने आसन, सामायिक का आसन जो रहता है बैग, उसमें ये वस्तुएं रखते हैं कि अगर साधु साध्वी सामने आ जाए तो हम भी खाएं, खुद भी यूज करते हैं उसको, ऐसे नहीं किसी व्रत निपटाने के लिए रखते हैं। कोई लोग चॉकलेट रखते हैं, कोई लोग बिस्किट रखते हैं, और खुद भी खाते हैं, खुद के खाने के लिए रखते हैं, तब अगर साधु साध्वी दिखाई दे तो उनका भी व्रत निपटा सकते हैं। तो लौंग और काली मिर्ची ये सचित्त है, तो ऐसी वस्तुएं अगर आपके बैग में है तो उनको अलग रख देना है। फिर है अचित्त को भी छोड़ना, अचित्ताणम दौवाणम य विओ शरण याए। यानी अचित्त द्रव्यों को भी छोड़ना, जैसे हमारे जूते हम तो बाहर ही छोड़ के आते हैं, हमारे पास छाता होता है, बैग होता है, या फिर और भी कोई वस्तु हो तो उसको हमको अलग रख देना है। हमारा सामायिक का बैग है उसको भी हम साइड में रख दें और फिर भाव से दर्शन करें।
उत्तरासंग यानी एक साड़ी एणम उत्तरासंग करणेणम, यानी एक पट्टी चादर से उत्तरासंग करना, यानी हमें खुले मुंह नहीं बोलना है। हमारा हाथ हमारे मुंह पर आए, या रुमाल हो या मुंहपत्ती हो, जो भी है, साधु साधियों के सामने हमें खुला मुंह नहीं बोलना है। अब खुला मुंह नहीं बोलने के पीछे हमारा क्या उद्देश्य है? एक तो जीवों की हिंसा नहीं होती है, वे पूरी तरह से हिंसा का अहिंसा का पालन कर रहे हैं, और उनके सामने अगर हम हिंसा कर रहे हैं तो हमें तो पाप लग ही रहा है, पर हम उनके सामने जाए तो ये एक तरह से आशातना भी होती है। तो जिसको जिसको जितना जितना याद आए अपने मुंह पे हाथ रख ले, रुमाल रख ले या मुंह पट्टी रख ले। और दूसरा ये एक शिष्टाचार भी है कि बहुत बार ऐसे होता है कि हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से थूक उछल जाता है, हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि हम कंटिन्यूअस बोल रहे होते हैं, मुंह में थूक जमा हो जाता है तो उसके छींटे भी लोगों पे गिर जाते हैं। तो वो भी एक प्रिकॉशन हो जाती है कि उनके ऊपर नहीं गिरे। और ये हमारी पहचान है, जैसे हमारे तेरापंथियों की पहचान है कि हमारी मुपत्ति जैसी है, वह लंबी दिखाई दे तो हम सामायिक ले, तब भी हमारी मुपत्ति अगर लगी हुई है तो पता चलता है कि ये सामायिक में है। तो ये एक पट्टी चादर से उत्तरासंग करना, यानी उनको वंदना करना, उनसे बातचीत जब करते हैं तब मुंह पे रुमाल, मुपत्ती या हाथ लगा हुआ रहे। हाथ भी अब जब मुंह पे रखते हो तो आपका हाथ ऐसा नहीं रहे, आप ऐसा रखते हो तो इधर से भी हवा बाहर आ रही है, इधर से भी बाहर आई, तो आपका हाथ ऐसा, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिए, आदत डालनी पड़ेगी, डाल दीजिए। उसके बाद है अंजलि करना, यानी चक्षु फासे अंजलि पग्गहेणम, यानी गुरु जैसे ही दिखते हैं आपके हाथ जुड़ जाए। हम क्या वेट करते हैं, वो हमारी तरफ देखे तो हम हाथ जोड़ते हैं, हम तब तक हम लोग ऐसे ही खड़े रहते, पर जैसे ही हमको दिख जाए हमारे हाथ जुड़ जाने चाहिए। फिर है मनसो एकत्ती करणेनम, मन की एकाग्रता, यानी मन को उसी में एकाग्र करना। जब उनके दर्शन कर रहे हैं तो हमारा मन सिर्फ उनके दर्शन में रहे, हमारा भाव उसी में रहे। आजकल जो देखा जाता है, गुरुदेव के दर्शन करने जाएंगे और पहले फोटो ले, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ मेरा फोटो ले। तो जब आप वंदना कर रहे हो, वंदना करने से आपको पता है नीच गोत्र का क्षय होता है, उच्च गोत्र कर्म का बंध होता है। आप फोटो लेके दूसरों को दिखाने के लिए जो फोटो ले रहे, उसका आपको क्या यूज? आपने दूसरे को दिखा भी दिया, उससे आपको कौन सी निर्जरा होने वाली है? कोई निर्जरा नहीं होने वाली है। तो आप वो काम पे ध्यान दीजिए जिससे आपको कर्मों की निर्जरा होने वाली है, तो उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। ठीक है, आप दर्शन कर रहे हो और किसी ने अननोइंगली आपका फोटो ले लिया, लेकिन आप फोटो के उद्देश्य से उनको बोलते हो मैं वंदना करूंगा तब तो मेरा फोटो ले ले, तो उसमें क्या होता है कि आपका इंटेंशन चेंज हो जाता है। तो आपको ये प्रयत्न करना है कि हम जब वंदना करें तो हमारा मन उसी में एकाग्र रहे, हम दर्शन करें तो हमारा भाव उधर ही रहे। ज्ञानशाला गीत के कुछ शब्द जो मुझे लगे, जो मिस्टेक्स होती है मैंने लिए हैं यहाँ पर। सदाचार, ये चार है, चार ये नहीं है, इसको ध्यान में रखना है। प्रभात, भ्रातृभाव, यहाँ पर भी त्रि बोलना है, भ्रातृ, ये र है, देखिए ये जो लगता है नीचे ये र है, लेकिन ये री है, इसके लिए हम बोलेंगे भ्रातृभाव। अनुशासन, छले, सांचे, ढले, सौरभ, निछावर, इसका। फिर ज्ञानशाला प्रतिज्ञा के कुछ शब्द है, प्रयत्नशील, और ये शब्द है जहां पर बहुत बार मिस्टेक होती है, अभिभावकों के, को के, दो बार क है, लेकिन बहुत सारे लोग कर देते अभिभावों के, तो ये क एक बीच का चला जाता है, तो इसको नहीं जाने देना है, इसको रखना है। उसके बाद 25 बोल में से मैंने बोल लिए हैं। ये जो बोल है, दूसरा बोल, जाति 5, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, यहाँ पे लोग बहुत बार बीच में ए डाल देते हैं, द्विएंद्रिय, त्रिएंद्रिय, चौरिंद्रिय कर देते हैं, चौरिंद्रिया, ये नहीं करना है, यहाँ पर नहीं है बीच में ए। और द्वि की मात्रा जो है वो दीर्घ है, तो द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, इस तरह से। पंचेंद्रिय नहीं है, पंचेंद्रिय है, तो वैसे ही बोलना है। लिखते समय भी हमको वैसे ही लिखना है। फिर है इंद्रिय, चौथा बोल इंद्रिय 5, या तो आप लिख सकते हो स्पर्शन इंद्रिय, या फिर उसको जोड़ दिया तो स्पर्शन इंद्रिय बनता है। रसन इंद्रिय या रसन इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय या घ्राण इंद्रिय। तो चौथे बॉल में जो है ये उल्टा क्रम होता है, स्पर्शन इंद्रिय से शुरू होता है और छठे बोल में श्रोत्र इंद्रिय से स्टार्ट होता है। चक्षु इंद्रिय या चक्षुर इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय या श्रोत्र इंद्रिय। फिर है श्वासोच्छवास,
देखिए ये श्वासोच्छवास, तो यहाँ पर डबल अक्षर भी है, संयुक्त अक्षर है, च और छ मिले हुए हैं और फिर वह उसको हलंत लगा है, तो हमको उसको भी उसी तरह से बोलना है, श्वासोच्छवास। यानी ये छ वा के साथ जुड़ जाएगा। मनः, यहाँ पर ये विसर्ग लगा है तो न के पीछे लगा है, यानी अकार शब्द है, इसके लिए हम इसको बोलेंगे मनः। अगर ये मनो के पीछे लगा होता तो हम बोलते मनो हो, तो ह ओ है तो ये भी हो की तरह प्रोनाउंस होगा, मनो हो। अगर आ के पीछे होता तो मनाहा, अगर ई की मात्रा होती जैसे मनी होता तो मनी ही, इस तरह से उसको बोला जाएगा। एक्सेप्शनल कहाँ है, जब आपकी औ की मात्रा होती है, आई की मात्रा होती है, उसके पीछे अगर लगा है तो आप उसको ही की तरह प्रोनाउंस करते हो। जैसे मनई होता और पीछे अनुस्वार है तो आप बोलोगे मनई ही। अब है शरीर पांच, औदारिक, ये डबल मात्रा है, औ है तो इसको औ बोलना है, ओदारिक नहीं बोलना है। या तो आप बोलिए औदारिक, औ औ करोगे मतलब औ होता है, ओ औ इस तरह से, लेकिन जमता है वैसे तो ठीक है, नहीं तो औदारिक, वैक्रिय, तेजस, तेजस या फिर तेजस। देखिए उच्चारण डिफरेंस पता चलना चाहिए, लिखते समय फिर भी पता चल जाएगा, लेकिन उच्चारण डिफरेंस भी पता चलना चाहिए। तेजस और तेजस, तो तेजस, 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 तो इस तरह, इससे बेटर है कि तेजस। तेजस बोलना तो काफी इजी है, कहीं कहीं पर होता है डबल मात्रा बोलने में डिफिकल्टी होती है, बाकी इजीली आ जाता है, यहाँ पर इजीली हो रहा है। कार्मण, फिर है कर्म आठ, यहाँ पर ये जो है व र, ये दोनों ही अकार वाले शब्द है, तो इनको दोनों को हमको पूरी तरह से बोलना है। ज्ञाना वरणीय, दर्शना वरणीय, बहुत बार देखा गया है ये जो वर आता है ना, इसको यहाँ पर नी के यहाँ पे लगा देते हैं, ज्ञानावरणीय, क्योंकि बोल रहे हैं वैसा तो लिख रहे हैं वैसा, जबकि ये आधा र नहीं है, ये पूरा र है। ऑफ कोर्स अगर आधा र होता तो नी के ऊपर चला जाता, लेकिन आधा र नहीं है, पूरा है तो ऊपर नहीं जाएगा, उसका भी ध्यान रखना है। अंतराय, अब यहाँ पर देखिए एक और एक बात बताना चाहूंगी आपको, जैसे हमने अभी अंतराय शब्द का उच्चारण किया, तो अब ये अ के ऊपर अनुस्वार है, ये न है, तो हम चाहें तो यहाँ पर त के आगे आधा न ऐसा भी लिख सकते हैं और अनुस्वार भी दे सकते हैं, दोनों ही राइट है। फिर है गुणस्थान 14, प्रमत्त संयत, यहाँ पर डबल त है और यहाँ पर नहीं है, तो ये डबल त नहीं है तो हमको नहीं बोलना है डबल त, यहाँ पर है तो यहाँ पर बोलना है, यहाँ पर नहीं बोलना है। प्रमत्त संयत, फिर अप्रमत्त संयत, निवृत्ति बादर, अनिवृत्ति बादर, सूक्ष्म संपराय, देखिए ये दीर्घ था ऊ, तो मैंने कैसे बोला, सूक्ष्म संपराय। और वैसे ही ये जो क्ष का उच्चारण करते हैं उस समय पे काफी लोगों की मिस्टेक होती है, ये क्ष यानी क और श मिलके बना है, तो क का उच्चारण भी थोड़ा सुनाई देना चाहिए और फिर श का, सूक्ष्म संपराय। फिर है 13वां बोल, जिसको लर्न करने की विधि इसमें बता रही हूं मैं, तो उच्चारण भी आ ही जाएंगे। इसको लर्न करने के लिए आपको एक सेंटेंस याद रखना है और बस इधर उधर करना है। जैसे धर्म के मार्ग पर जीव साधु बनकर मुक्त हुआ। अब इसमें जो 5 वर्ड है वो है धर्म, मार्ग, जीव, साधु और मुक्त। तो धर्म को अधर्म समझना, अधर्म को धर्म समझना, मार्ग को कुमार्ग, कुमार्ग को मार्ग, जीव को अजीव, अजीव को जीव, साधु को असाधु, मुक्त असाधु को साधु, मुक्त को अमुक्त, अमुक्त को मुक्त। तो ये 13वां बोल आपका लर्न हो जाता है। और इस बोल को अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर आपकी दृष्टि गलत हो रही है, कहाँ पर आप मिथ्यात्व का समर्थन कर रहे हो, कहाँ पर आपके सम्यक्त्व को क्वेश्चन मार्क आ रहा है। जैसे मुक्त को अमुक्त समझना, अमुक्त को मुक्त समझना। अब जो लोग समझते हैं पत्थर, जो पत्थर की मूर्ति है, उसको बोलते हैं ये भगवान महावीर है, तो हुआ ना मिथ्यात्व, भगवान महावीर तो मुक्त हो चुके हैं, और आप वो पत्थर जो अभी तक मुक्त नहीं हुआ है उसको आप बोल रहे हो भगवान महावीर की प्रतिमा है, और वो तो प्रतिमा ही नहीं बोलते, वो तो बोलते हैं तो भगवान महावीर है। अब मैं तो बोल रही हूँ प्रतिमा है, पर वो तो भगवान महावीर है बोल रहे हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। जो मुक्त हो चुका है उसको अमुक्त बोल रहे हैं, तो कैसे कैसे आपका सम्यक तो सुरक्षित रहेगा।
तो ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे ही साधु, कौन साधु है? जो 5 महाव्रत का पालन करते हैं। अगर 5 महाव्रत का पालन नहीं कर रहे हैं, कहाँ पर भी उनकी मान्यता में हिंसा का समर्थन हो रहा है, उनकी मान्यता में कहीं चोरी का समर्थन हो रहा है, उनकी मान्यता में कहीं भी झूठ का समर्थन कर रहे हैं, तो फिर वे साधु कैसे हुए? क्योंकि एक महाव्रत टूटता है तो पांचों ही महाव्रत टूटते हैं, तो फिर साधु नहीं हुआ। तो साधु की भी परख करने के लिए 5 महाव्रतों का पालन करने वाले हो, वो साधु होते हैं। तो अगर आप असाधु को साधु समझ रहे हो तो भी आपका सम्यक्त्व पे क्वेश्चन मार्क है, साधु को असाधु समझ रहे हो तो भी सम्यक्त्व पे क्वेश्चन मार्क है। आगे 24 तीर्थंकर के नाम है सुपार्श्व, पार्श्व, पारस नहीं है, पार्श्व। पारस तो हमने कर दिया, उनका नाम था पार्श्व प्रभु। वैसे ही सुपार्श्व। नमीनाथ ये है 21वें तीर्थंकर, और नेमीनाथ जिनको अरिष्ट नेमी भी कहा जाता है। तो नमीनाथ यानी 21वें तीर्थंकर, नेमीनाथ यानी 22वें तीर्थंकर। फिर 13 पंथ के 13 नियम आपके सिलेबस में है। 5 महाव्रत है, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अस्तेय या अदत्ता दान, तीनों ही सेम है। ब्रह्मचर्य, यहाँ पर देखिए पहले ह आता है और फिर म, यानी ह आधा है और म पूरा है। इसके लिए आप जब बोलते हो लिखते हो आपको इसी तरह से लिखना है, ब्रह्मचर्य। हम लोग नॉर्मली पहले से, मैं भी पहले ऐसे ही लिखती थी, म आधा कर देती थी और ह पूरा करती थी, लेकिन सही जो है वो है ह आधा और म पूरा। इसके लिए ह लिखने के बाद उसके अंदर से आपको म का इस तरह से लिखना है, या फिर आप ह आधा कीजिए और फिर म लिख दीजिए उसके आगे। फिर अपरिग्रह महाव्रत। पाठ समिति, ईडिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेप, उत्सर्ग या परिष्ठापन समिति, दोनों में से कोई भी एक नाम लिख सकते हो। 3 गुप्ती में है मनोगुप्ती, वाक या वचन गुप्ती, काय गुप्ती। अरत वंदना के कुछ शब्द, ऐकंता डबल अक्षर है तो इसके लिए देखिए ई पे थोड़ा सा प्रेशर दिया है, पर ई दीर्घ नहीं है, ई ह्रस्व ही है, तो ऐकंता। ये क्यों लग रहा है कि मैंने ई को दबाया? क्योंकि मैंने ये आधा क है वह ई के साथ बोला है, ऐकंता। पैठा, यहाँ पर देखिए ट और ठ दोनों है। लोयम्मी, लोयम्मी। जगई, प्रमुखो, धुवे, णी ई ए, तुच्छ, तुममेव, तुमम, मित्तम। देखिए यहाँ पर तुममेव, जब म पूरा है तो आपको बोलते समय भी इसको तुममेव, लिखते समय भी वैसे ही लिखना है, तुममेव, तुममेव, तुममेव नहीं करना है, तुममेव। मन्नसी, हंतव्वा, प्रमुखसी, दुपट्ठीय, सुपट्ठियो, यहाँ पर डबल प है पर यहाँ पर नहीं है, दुपट्ठीय, सुपट्ठियो। सव्वतो पमत्तस्स भय, यहाँ पर है डबल, सव्वतो अपमत्तस्स नत्थी भयम, अप्पा मित्त ममित्तम च। यहाँ पर ये म पूरा है तो इसको बोलते समय वैसे ही बोलिए, अप्पा मित्त ममित्तम च। या फिर आपको इसको इस तरह से बोलना है, यहाँ पर ये म यहाँ पर ही रखना है, इसको यहाँ पर ही तोड़ना है। आप उल्टा मत तोड़िए क्योंकि अर्थ बदल जाएगा। और आपने मित्त के साथ म लगा दिया, बोलते समय आ जाता है, लेकिन ये जब तोड़ना है तो इसका अर्थ समझिए, ये है मित्र और ये है अमित्र, यानी आत्मा ही मेरा मित्र है, आत्मा ही मेरा अमित्र है, यानी शत्रु है, ये हम बताने जा रहे हैं। तो इसके लिए इसको ब्रेक करते हैं, तो अप्पा मित्त ममित्तम च। अभिनिगिज्झ, अच्छत्यम। देखिए यहाँ पर अर्थना में काफी टंग ट्विस्टर्स आते हैं क्योंकि झ और झ दोनों एक साथ आ जाते हैं, तो इनको बोलते समय भी आपका पीछे वाला झ झरने वाला सुनाई दे। अभिनिगिज्झ, अच्छत्यम, मित्तम, मित्त, वेरम, मज्झ, न केण ई, हंतव्वम, उठिये णो अमाय ए, मित्ति, मित्ति, सव्व, भूएसु। जब दीर्घ और ह्रस्व दोनों आते हैं तो उनका क्लियर दिखना चाहिए, भूएसु। दुच्छ ए,
जिणे ज, यहाँ पर अब डबल ज है, पर दोनों ही सेम है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हल्का हो जाएगा बोलना। दुज ए, जिणे ज, इणमेव, णिगंथम, पावयणम, पाव एणम नहीं है, यणम है, तो पावयणम। फिर लोगस है आपके, तो चतुर्विंशति स्तव, जो भी थोकड़ा आप लर्न करते हो, जो भी पाठ लर्न कर रहे हो, उसका हेडिंग आपको पता होना चाहिए। जैसे चतुर्विंशति स्तव, तो उसका नाम है चतुर्विंशति स्तव और फिर लोगस आ जाता है। तो चलिए अब आपका थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हैं, इतना टाइम मैं भूल ही गई, आपका टेस्ट ले ही नहीं रही हूँ, मैं बताती जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। लोगस बोलना है, तो जिनको आता है या जो बोलना चाहते हैं वो अपना हैंड रेस कर ले। हैंड रेस कीजिए प्लीज, मैं अनम्यूट कर देती हूँ। हाँ, हाँ, तो आपके प्रिया हिसाब जी से जैन। अनम्यूट कीजिए और एक एक पद्य सब लोग बोल के सुनाए लोगस का। प्रिया जी जैन। बोलिए, तीसरा पद्य बोलिए लोगस का। कुन्थुम अर्रम च मल्लिम वन्नी सुव्वयं नमिजिडं च वन्दामि रिट्ठनेमिं पासं सह वध्यमानं च। आपको तीसरा पद्य बोला था, ये आपने चौथा पद्य बोला हाँ जी, है। चौथा तो पद्य बोल, आप, सॉरी सॉरी। हाँ नहीं तो ठीक है, आप ये ध्यान रखिए, आपको जब एग्जाम में भी पूछा जाता है हाँ, तो आप लिखते समय भी ध्यान रखिए, जो पूछा है वही लिखिए। चलिए नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट निर्जरा जी जैन। जय जिनेन्द्र। अब अब पांचवा पद्य बोलिए। एवं मय अभिथुआ विहुय रय मला पहिन जर मरणा चौवी संपि जिणवरा तिथयरा में पसियंतु। ठीक है, चलिए काफी अच्छा है उच्चारण सबका। नेक्स्ट कौन कर रहा है कि कौन हो रहे हैं? ईशानी जी। हाँ, ईशानी जी, आप सातवां पद्य बोलिए। जय जिनेन्द्र। हम्म। एक मिनट। हाँ, क्या हुआ? तब तक ज्योति जी बोल दीजिए, ईशानी जी आप नेक्स्ट बोल दीजिए। हाँ हाँ। हाँ, कौन सा बोलना है? सातवां पद्य। कित्तीय वंदीय में ए जे ए लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य बोहि लाभम समाहि वरमुत्तमम दिन्तु चंदे ये सुनि। एक मिनट ज्योति जी, कौन सा पद्य था आपका? सातवां, आपने छठा बोला। छठा बोल दिया। छठे की शुरुआत बोलिए आप वापस। कित्तीय वंदीय में ए जे हाँ, ए लोकस्य। देखिए यहाँ पर आपकी मिस्टेक है। बताइए। मई क्या बोला आपने, वापस बोलिए। कित्तीय वंदीय में ए। हाँ, तो ये वंदीय नहीं है, कित्तीय, वंदीय, मये, कित्तीय वंदीय में ए। मये, मैं मये। मैं ए। हाँ, पूरा म बोलना है और ए बोलना है, ठीक है। और कित्तीय, तो य पूरा सुनाई दे, आराम से बोलिए, कित्तीय वंदीय मये, ठीक है। चलिए अब कौन सुना रहा है? ईशानी जी। हाँ हाँ हाँ, बोलिए, हाँ बोलिए सातवां। सातवां बोलना है। हाँ, आपका वीडियो क्यों चंद्र ऑन नहीं है? सभी अपना वीडियो ऑन रखिए। हाँ बोलिए। चंद्रसुनिम मलयरा आइचे स्वयं पयासरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु ठीक है, सिद्धा चलिए राइट है सिद्धिम इनका मम भी। दिसंतु। यहाँ पर जो जनरली मिस्टेक होती है वो होती है सिद्धा सिद्धि, ममदी संधु कर देते हैं लोग, लेकिन यहाँ पर सिद्धिम ऊपर अनुस्वार है, तो ये सिद्धिम सुनाई देना चाहिए। चलिए ठीक है, इसके बाद कौन है? नेक्स्ट दृष्टि जी संघवी। दृष्टि जी, दूसरा बोलिए, दूसरा पद्य। उसगमजयं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयं च पौमपहं सुपासं जिणं च छन्दपहं वन्दे। ठीक है, ओम अरहम सभी के लिए काफी उच्चारण शुद्ध है सबके, तो सबके लिए ओम नेक्स्ट। अरहम। ठीक है, अभी नेक्स्ट एक और बिंदिया पद्य जी। बाकी है, दो पद्य बाकी बिंदिया थे जी। बस। हाँ, विंध्या जी आप बोलिए पांचवा।
एवं मये अभित्वा बिहुवरमला पहीण जरमरणा चौबीसंपि जिणवरा तिथयर मे पसीयन्तु। देखिए आपने जो बोला चौवी कर दिया, चौवी नहीं है, औ की मात्रा नहीं है, च उ वी, तो आपको उस तरह से बोलना चौवी, चौवी संपी। फिर चौ आपने जो, हाँ, च उ है, चौ नहीं है, च तो उसका उच्चारण कैसे होगा? च उ वी च सम। उ वी, हाँ, च उ वी संपी, इस तरह से उसको लेना है। और आपने वो विहुय, ये भी थोड़ा आपका बराबर नहीं था, विहुय, जी ठीक है। चलिए अब पहला पद्य बाकी है, जो नेक्स्ट हाँ, बोल रहे हो पहला संगीता ही बोल जी, दीजिए। संगीता जी कटारिया। लोकस्य उज्जोयगरे धम्मतिथयरे जिने अरहन्ते कित्तैः सं चौवी संपि केवली। बराबर है, ठीक है। चलिए आपका, अब यहाँ पर ये जो है ना अरहंते इन्होंने बोला है, तो पहले लोग समय अरहंत ही था हमारे प्रतिक्रमण में, अभी संशोधन के बाद अरिहंते हुआ है। तो अरि भी राइट है, अरिहंते अगर कोई बोलता है तो भी राइट है, और अरहंते भी राइट ही है। तो चलिए लोगस्य का तो आपका उच्चारण शुद्धि हमने देख लिया है। अब जो हमने इसके पहले जो हमने किए हैं उनका उच्चारण शुद्धि देख लेते हैं, क्योंकि वो साथ साथ में ही करना था, पर मेरे ध्यान से ही निकल गया। मुझे वही लग रहा था कि शिविर में जैसे क्लास ले रहे तो ऐसे बता बता के छोड़ देना है, सुनना नहीं है, पर ये हमारी प्रिपेरेटरी क्लास है, तो हम इसमें सबकी उच्चारण शुद्धि का भी थोड़ा सा टेस्ट लेते हैं। तो चलिए अब वापस एक बार आपके सबके हैंड्स डाउन कर लीजिए। अब आपको पूछा जाएगा नमस्कार महामंत्र से लेकर 25 बोल तक में, जो 1 से लेकर 13 बोल है वो पूछे जाएंगे। तो जिनको आते हैं वो अपने हैंड रेस कीजिए। आप जैसे ही आपका हैंड रेस, आपको नाम लिया जाएगा, आपको प्रॉम्प्टली जो पूछा जाएगा, आपको आता है तो आप बोलिए, नहीं आता है तो बता दीजिएगा नहीं आता है, ठीक है। हाँ, चलिए बोल हैंड रेस कीजिए। बोल के लिए हैंड रेस है, राइट। संतोष जी चोपड़ा। बोल भी हो सकता है, नमस्कार महामंत्र से लेकर सामायिक पाठ, तीर्थंकर, आचार्य, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। संतोष जी आप 11 आचार्यों के नाम बोलिए। आचार्य भिक्षु स्वामी, भारीमल जी, रायचंद जी, जीतमल जी, मगवा गणी, माणक गणी, दाल गणी, कालू गणी, आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी, आचार्य महाश्रमण जी। ठीक है, आपने अभी ये जो बोला ये महाश्रमण, ये श्र पे थोड़ा सा प्रेशर आना चाहिए आपका, क्योंकि डबल अक्षर है, ठीक है। महाश्रमण, महाश्रमण, श्र, श्रमण, हाँ, ये श्रमण आना चाहिए, ठीक है। आपने भारीमाल जी बोला है, भारीमाल जी मतलब हम लोग बोल देते हैं, पर उनका नाम भारमल ही है, भारमल। हाँ, बस वो ध्यान रखिए। ओके चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन है? दिव्या जी सेठिया। दिव्या जी आप सामायिक पाठ सुनाइए। करे सामायिक सामाल्यम पाठ, सामायिक पाठ करे भन्ते सामाल्यम सावज्यम जोगम पचखामि जाव नियमम भूतम एगम पजुआसामि दुविहम तिविहणम न करेमि न कार्मेमि वण सा आमि पाणम वो सिरामि। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, जहाँ दुकरण पे अच्छा तिवि नेटवर्क हो वहां पर बैठिए। थोड़ी अच्छा साउंड कम चलिए, यहाँ पर आपकी जो मिस्टेक एक जगह पे मुझे सुनाई दी, पच्चक खामी, मैंने बोला था ये वर्ड, यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है। और दूसरा यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है, अभी जैसे इन्होंने दिव्या जी ने मुझे सामायिक पाठ सुनाया, इन्होंने मुहूर्तम एगम भी बोल दिया साथ में, तो क्या इनकी सामायिक हो गई? हाँ हाँ हो गई। इनकी सामायिक हो गई। अब इनको सामायिक की तरह बैठना पड़ेगा, मुपत्ति बांधनी पड़ेगी, ऐसा है? त्याग नहीं लिया अभी तक। नहीं हाँ, नहीं इन्होंने मुझे पाठ सुनाने के उद्देश्य से मुहूर्तम एगम बोला था, तो इनकी हाँ। सामायिक नहीं होती है। सामायिक कब होगी? ये पाठ बोलने से सामायिक कब होगी? जब ये उस भाव से बोलेंगे कि अब मैं सामायिक लेने जा रही हूं, और तब ये जब ये सामायिक पाठ बोलेंगे तब इनकी सामायिक पच की जाएगी। सुनाने के उद्देश्य से, पढ़ाने के उद्देश्य से आप बोलते हो, वहां पर आपकी सामायिक नहीं पच की जाती थी, क्योंकि आपका इंटेंशन क्या है उस समय, वो मैटर करता है। आपका इंटेंशन मुझे सुनाने का था, तो वहां पर आपकी सामायिक नहीं हो रही है। आपका इंटेंशन होता है कि मैं सामायिक करने जा रही हूँ और मैं सामायिक पाठ बोलूंगी, तब आपकी सामायिक होगी। और सामायिक पाठ बोलने के बाद भी आप बोलते हो
एक मुहूर्त तक सभी सावध्य प्रवृत्ति का मुझे त्याग है। तो ये त्याग जो आता है, वैसे पाठ में भी त्याग का बात आती है, लेकिन आप उसके बाद आपका भाव डबल करते हो पाठ बोलने के बाद कि हाँ मुझे त्याग है, तब वो सामायिक गिनी जाती है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट कौन है? सीमा जी संकलेचा। चलिए सीमा जी संकलेचा, आप मुझे 5वां बोल सुनाइए। पांचवा बोले प्राणदस, नहीं एक मिनट, हाँ, पांचवा बोले पर्याप्ति 6, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, मन पर्याप्ति। ठीक है, श्वासोच्छवास ये आना चाहिए। और ये जो हम लोग बोलते हैं ना, पहला बोले, दूसरा बोले, तीसरा बोले, ये पुरानी औरतें बोलती थी, क्योंकि उनके पास किताबें नहीं होती थी, पढ़ना नहीं जानती थी, तो सुन सुन के सीखती थी। लेकिन हम तो किताब से देख के पढ़ रहे हैं, तो हम क्यों बोल रहे हैं 5वां बोले? हम बोले 5वां बोल। ओके, ठीक है, तो हमें जो बुक में लिखा है वैसा ही बोलना है, वैसा ही सिखाना है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट भारती जी बच्छावत। भारती जी बच्छावत, आप 11वां बोल सुना सकते हैं? 11वां बोल गुणस्थान 14, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, शास्वादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान, मिश्र गुणस्थान, सम्यक देश अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान, देशवृत्ति गुणस्थान, प्रमथ संयत गुणस्थान, अप्रमथ संयत गुणस्थान, निवृत्ति बादर गुणस्थान, अनिवृत्ति बादर गुणस्थान, सूक्ष्म संप्रदाय, उक्षांश मोह गुणस्थान, श्रेण मोह गुणस्थान, संयोगी केवली गुणस्थान, अयोगी केवली गुणस्थान। देखिए आपको लर्न तो बहुत अच्छे से है, पर आप क्या बोल रहे हो? गुणस्थान गुणस्थान बोलिए ना, न पूरा है। गुणस्थान, गुणस्थान, गुण, पहले गुण बोलिए, फिर उसमें 7 स्थान जोड़िए। गुणस्थान, आप जो बोल रहे हो उसमें क्या हो रहा है? न आधा हो रहा है। गुणस्थान न के साथ था जोड़ रहे हो, लेकिन आधा कर रहे हो, तो यहाँ पे गुणस्थान। फिर प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत, जो जैसे मैंने बताया था उच्चारण पे, उस पर थोड़ा वर्क कीजिएगा तो अच्छे से होगा, और लिखते समय भी मिस्टेक्स नहीं होंगी। चलिए नेक्स्ट कौन है? प्रियंका जी सुराणा। प्रियंका जी सुराणा, आप मंगल पाठ सुनाइए। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्मा, अरहंता लोगोत्मा, सिद्धा लोगोत्मा, साहू लोगोत्मा, केवली पणत्तो धम्मो लोगोत्मा। चत्तारि शरणं पौचामि, अरहंते शरणं पौचामि, सिद्धे शरणं पौचामि, साहू शरणं पौचामि, केवली पणत्तो धम्मो शरणं पौचामि। चलिए आपकी मिस्टेक्स तो मैंने जो बताई वो सब निकल गई है। आपने मंगलम बोला, हाँ, मंगलम नहीं, मंगलम, ग पूरा, मंगलम, ठीक है। फिर लोगुत्तमा, आप जब भी संयुक्त अक्षर आता है तो उस पर प्रेशर सुना ही देना चाहिए। लोगुत्तमा करते हो तो अलग हो जाता है। लोगुत्तमा, शरणम नहीं है, शरणम, सामायिक वाला। और आपने तो लास्ट वाला तो ऐसे ही रखा, केवली पन्नतो धम्मो, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। तो आप मतलब हम लोग फ्लो में बोल जाते हैं, सीख लेते हैं और वैसा ही रहता है। तो अब से ऐसा कीजिएगा, जब भी कुछ सीखते हो तो आपकी किताब आपके पास रहे, आप किताब में से शब्द देख देख के बोलोगे और सीखोगे, और फिर ही उसको लर्न करोगे। ऐसे ही किसी का सुन सुन के लर्न नहीं करना है। बहुत सारे लोग कैसे बोलते हैं, महाराज का मंगल पाठ सुनते हैं ना, उसमें ही हमारा तो मंगल पाठ लर्न हो गया। अरे वो उसमें क्या, आपने क्या सुना, आपने क्या समझा, पता ही नहीं रहता है। अपने हिसाब से वर्ड्स को जोड़ लेते हैं। वैसे ही सामायिक पाठ का भी होता है, और वैसे ही बाकी पार्टियों का भी होता है। प्रतिक्रमण की भी पार्टियां भी, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं हम तो रोज प्रतिक्रमण करने बैठते हैं ना, तो सुन सुन के ही सीख गए। पर सुन सुन के सीखो आप, लेकिन साथ में आपकी किताब भी खोल के रखो। आपकी आंख के सामने रहना चाहिए कि कहाँ पे स था, कहाँ पे श था, कहाँ पर कौन सी मात्रा थी, कहाँ पर कौन सा वर्ड पूरा था, कहाँ पर संयुक्ताक्षर है। इनको आपको ध्यान में रख के फिर लर्न करना है। ठीक है, तो चलिए आगे कौन बोल रहे हैं? स्वाति जी खटेर जी। स्वाति जी, आप छठा बोल सुनाइए। छठा बोल प्राणदस, श्रोतेंद्रिय प्राण, घ्राणे श्रोतेंद्रिय प्राण, चक्षुरेंद्रिय प्राण, घ्राणेन्द्रिय प्राण, रसनेन्द्रिय प्राण, स्पर्शनेन्द्रिय प्राण,
मनोबल प्राण, वचनबल प्राण, कायबल प्राण, श्वासोच्छ्वास प्राण, आयुष्य प्राण। यहाँ पर आपकी मिस्टेक है, सबसे पहले श्रोतेंद्रिय, त नहीं है, त्र है। श्रोत्रेंद्रिय, श्रोत्रेंद्रिय, और लास्ट में था श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास। तो ये प्रोमिनेंटली वर्ड से सुनाई देने चाहिए। आप जब भी बोलो, आपको जल्दी जल्दी बोल के सुनाना नहीं है, आपको क्लियर उच्चारण शुद्धि के साथ सुनाना है, बोलना है, पढ़ना है। तो जब भी करो वही ध्यान में रख के उनको बोलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कौन है? प्रिया जी जैन। हाँ, आप वंदन पाठ सुनाइए। वंदन पाठ, वंदन पाठ, एक सेकेंड। वंदामि नमन्सामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देवयं चेयं पज्वासामि मथेन वंदामि। आगे का कौन बोलेगा? मैं। एक सेकेंड, क्लास चल रहा है मम्मा का, 1 मिनट, 2 मिनट बाद में। शुरुआत कहाँ आगे से का होता क्या? है? ये शुरुआत कहाँ से होता है? नमो अरहंता, नमो अच्छा, तिक्खु तो आया हिणम पया हिणम करेमि वंदामि नमन्सामि सक्कारेमि सम्मानेमि। बस 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 बस। देखिए, हम जब वंदना करते हैं तो हमको वंदामी से शुरू करना है, पर बाकी का पाठ हम मन में बोलते हैं ना, तिक्खु तो आया हिणम। और अब मुझे पाठ सुना रहे हो, आप मंदामी से सुनाओगे तो मैं करेक्शन कहाँ से करूँ? तो ठीक है, आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर तिक्कुत्तो वर्ड में मिस्टेक थी, तिक्कुत्तो, तिक्कुत्तो। हाँ, फिर आपने बोला मथेण वंदामी, मत्थ एण, मत्थ एण। इसके लिए जब मैं बोल रही थी ना, तभी आपको ध्यान में रखना था। अच्छा, यहाँ पर ऐसे बोला, तभी खुद को करेक्ट कर लेना है, होता है। तो अभी भी ध्यान रखिएगा, मत्थ एण। आप कहीं पर भी जाओ, कभी भी जाओ, कोई भी महाराज के दर्शन करो, आपको ऐसे ही बोलना, मत्थ एण वंदामी, मत्थ एण वंदामी। आप अभी से हैबिट डाल लोगे ना, हाँ, तो आपको बराबर से बोलने को। किसी को लगेगा अरे भाई ये ऐसे अलग से क्यों बोल रही है, क्योंकि क्या होता है ना, भेड़ चाल है, सब लोग ऐसे बोल रहे हैं मत्थेण वंदामी, तो ये अलग से मत्थ एण, खुद को क्या ज्यादा ही होशियार समझ रही है। समझने दीजिए, जिनको जो बोलना है बोलने दीजिए, आप उसका क्लियर प्रोनाउंसिएशन और सही उच्चारण कीजिए, मत्थ एण वंदामी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पूजा जी नेक्स्ट। हाँ, चलिए, आप 24 तीर्थंकरों के नाम सुनाने हैं मुझे, 8-8 के ग्रुप में सुनाएंगे। तो एक जन 8 सुनाएगा, फिर आगे का 8 सुनाएंगे और बाकी के 8। भगवान ऋषभ प्रभु, भगवान अजित प्रभु, भगवान संभव प्रभु, भगवान अभिनंदन प्रभु, भगवान सुमति प्रभु, भगवान पदम प्रभु, भगवान सुपार्श्व प्रभु, भगवान चंद्र प्रभु। ठीक है, आपने बोला पदम प्रभु। पदम प्रभु। पद्म, द आधा है, पद्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कौन है इनके बाद? मनीषा जी छाजे। बोलिए, 9 से लेकर 16 तक। मनीषा जी अनम्यूट कीजिए आप प्लीज। मनीषा जी, उनके नेक्स्ट वाले को कर दीजिए। कोमल जी। हाँ, 9 से बोलिए, 9 से 16। 9वें भगवान सुविधि प्रभु, 10वें भगवान शीतल प्रभु, 11वें भगवान श्रेयांश प्रभु, 12वें भगवान वासु पूज्य प्रभु, 13वें भगवान विमल प्रभु, 14वें भगवान अनंत प्रभु, 5वें भगवान धर्म प्रभु, 16वें भगवान कुंतु प्रभु। 16वें कुंतु प्रभु, कुंतु प्रभु नहीं, गलत है। 16वें कौन बताएगा? शांति प्रभु। हाँ, 16वें शांति प्रभु। और आपने 15वें, हाँ, जिन्होंने गुणस्थान का बोल बोला था उनके लिए भी मैं, हाँ, आपका ठीक है। अभी जिन्होंने गुणस्थान का बोल बोला था उनके लिए और बाकी लोग के लिए भी बता रही। जो आप बोलते हो 11, 12, 13, 14, 15, ऐसे ही होना चाहिए। 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे नहीं करना है। गुणस्थान 14, 15वें शांतिनाथ, 17वें कुंथुनाथ, इसी तरह से, सॉरी, हाँ बराबर है, 16वें शांतिनाथ। तो आपको जो हिंदी में हम बोलते हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
इसी तरह से अंक बोलने हैं। लिखते समय भी आपको ध्यान रखना है, 18वें लिखोगे आपको करेक्शन स्पेलिंग अशुद्धि के मार्क्स कट सकते हैं, तो 18वां बोल इस तरह से ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कौन है? रिद्धि जी मेहता। हाँ रिद्धि जी, आप बोलिए 17 से लेकर 24 तक तीर्थंकर। हेलो, सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई हाँ दे रहा सुने। 16वें शांति प्रभु, 17वें कुंतु प्रभु, 18वें अर प्रभु, 19वें मल्लीनाथ प्रभु, 20वें मुनि सुव्रत प्रभु, 21वें नमी प्रभु, 22वें नेमी प्रभु, अरिष्ट नेमी, 23वें पार्श्व प्रभु, 24वें महावीर प्रभु। ठीक है, अब देखिए आप अरिष्ठ नहीं बोलना है, अरिष्ट है, अरिष्ट नेमी। फिर 16वें 17वें 18वें, ये थोड़ा आदत डालिए। और दूसरा, या तो नाथ लगाइए या प्रभु लगाइए, एक ही एक कोई पैटर्न फॉलो कीजिए। किसके पीछे नाथ किसके पीछे प्रभु ऐसा कोई रूल नहीं है। आप प्रभु लगाइए सबके पीछे, काफी बेटर है। नाथ लगाते हो तो भी अच्छा है, पर एक ही कोई चीज रखिए। और दोनों का मतलब सेम ही है, क्योंकि वो तीनों लोग के नाथ हैं, हमारे प्रभु हैं, तो आप दोनों ही कर सकते हो। काफी लोग ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि मल्ली नाथ है तो अरिष्ट नेमी प्रभु है, तो किसके पीछे नाथ है किसके पीछे प्रभु है। कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होना नहीं है। या तो नाथ ही लगाइए सबके पीछे या प्रभु लगाइए। सबसे बेस्ट है कि प्रभु सबके पीछे सूट कर जाता है, नाथ किसी के पीछे सूट करता है नहीं करता है, पर प्रभु सबके पीछे सूट कर जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कौन है? पुष्पा जी लोढ़ा। हाँ पुष्पा जी, आप 12वां बोल सुना सकते हो? 12वां बोल 5 इंद्रियों के 23 विषय। मैंने क्या बोला? 12वां, और आप बोल रहे हो 12वां। हाँ, 12वां बोल 5 इंद्रियों के 12वां बोल हाँ 5 इंद्रियों के 23 विषय। स्वतंत्र का विषय शब्द, उसके 3 भेद है, जीव शब्द, अजीव शब्द, मिश्र शब्द। अभी आप देखिए श है शरीर वाला, और आप शब्द बोल रहे हो, शब्द। शब्द, हाँ देखिए आता है आपको, हाँ। बराबर से बोलिए, शब्द शब्द, हाँ ठीक है। चक्षु इंद्रिय का विषय है वर्ण, उसके 5 प्रकार है, कृष्ण, नील, रक्त, पीत, श्वेत। हाँ अब देखिए कृष्ण नहीं है, कृष्ण। हाँ कृष्ण, नील, फिर श्वेत, श्वेत। हाँ मेरा मेरा करेक्ट है, आप कीजिए करेक्ट। श्वेत, श्वेत, नहीं कृष्ण, श्वेत नहीं, श्वेत श्वेत नहीं, और प्रेशर आना चाहिए श पे, श्वेत। श्वेत। हाँ ये बराबर है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। हाँ आगे। हाँ, घ्राणेन्द्रिय के 2 है, सुगंध, दुगंध। दुर्गंध, 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 दुगंध नहीं है, दुर्गंध। दुर्गंध। हाँ और फिर रसनेन्द्रिय के 5 प्रकार है, तिक्त, कटु, कसाय, अम्ल, मधुर। हाँ, अभी रसनेन्द्रिय के 5 प्रकार नहीं है, रसनेन्द्रिय का वर्ण है रस, वह 5 प्रकार का होता है। और कषाय, 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 हाँ ये षटकोण वाला श है। आप सभी ध्यान से सुन लीजिए, इनका मैं करेक्शन कर रही हूँ, बस सबको ध्यान देना है कि आपकी कहीं ये मिस्टेक्स तो नहीं है, तो आपको भी इसको करेक्ट करना है। ये श षटकोण वाला है, इसके लिए इसको बोलते समय कषाय। कषाय, ठीक है। और स्पर्शनेन्द्रिय के स्पर्श इंद्रिय का विषय है स्पर्श, वह 8 प्रकार स्पर्श, का। स्पर्श, स्पर्श, हाँ वह 8 प्रकार का है, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, कर्कश, मृदु, गुरु, लघु। मृदु, गुरु, लघु, मृदु। हाँ मृदु। मृ देखिए, जब भी जो भी अक्षर के नीचे सी लगी हुई है उसको आपको री की तरह बोलना है, मृदु। कृष्ण, मृदु। हाँ इनका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? पुष्पा जी। पुष्पा जी आपका स श
काफी मिस्टेक है, आपको स श पे काफी काम करना पड़ेगा। आपका उच्चारण आता है, श सुनाई, श आपको बोलने को होता है। काफी लोगों की प्रॉब्लम होती है कि उनको श बोलने को ही नहीं होता है, तो वो स ही बोलते रहते हैं, लेकिन आपको हो रहा है बोलने को, तो आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, आपका स श क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। स्नेहा कौन जी है और मालू। कौन है? स्नेहा जी मालू। हाँ नेहा जी, आप बोलेंगे 8वां बोल। 8वां बोल कर्म, 8वां बोल कर्म 8। कर्म 8 कौन सा बोल है? 8वां बोल नहीं। योग, 8वां बोल योग 15। हाँ। मन योग के 4 वेद, सत्य मन योग, असत्य मन योग, मिश्र मन योग, व्यवहार मन योग। वचन योग के 4 वेद, सत्य मन योग, असत्य मन योग, असत्य वचन योग, मिश्र वचन योग, व्यवहार वचन योग। काय योग के 7 वेद, औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग, वैक्रिय का योग, वैक्रिय मिश्र का योग, आरक का योग, आरक मिश्र का योग, कर्मण का योग। देखिए आपने बोला ना सत्य मनोयोग बोल रहे थे, वचन मनोयोग। योग, हाँ वचन योग। मनोयोग, मनोयोग के 4 भेद, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, तो मनोयोग है वहां पर। बाकी तो वो ठीक है, आपने मिस्टेक से मनोयोग बोल दिया था, फिर वचन योग करेक्ट कर दिया था। वैक्रिय, 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 वैक्रिय नहीं है, वै वैक्रिय। हाँ, वैसे ही औदारिक, 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 औदारिक नहीं करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट। विनीता जी नक्खस। हाँ नेताजी, चलिए 10वां बोल सुनाइए। सुनाई दे रहा है, मैं बोल रही हूँ। यस हाँ। यस, बोलिए 10वां बोल। 10वां बोल कर्म 8। ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, अंतराय कर्म। सबसे पहली मिस्टेक कर्म, कर्म नहीं, कर्म। कर्म, ठीक। कैसे लिखते हैं हम लोग? क फिर म के ऊपर वो मात्रा है, तो जो आधा जी। र ही बता रही है, आप पूरा र बोल रहे हो, इसके लिए आपको बोलना है हाँ। कर्म, कर्म कर्म। 8। ठीक है, चलिए बाकी तो आपका उच्चारण सही था। नेक्स्ट। ओजल जी। ओजल जी, हाँ, तीसरा बोल सुनाइए। तीसरा क्या? बोल, तीसरा बोल। तिसरा बोल, एक मिनिट वीडियो। तिसरा बोल काय છે? पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय। ठीक है, सही है। नेक्स्ट। दृष्टि जी संधि। चलिए सामायिक आलोचना पाठ सुनाइए। 9वें सामायिक में जो कोई भी अतिचार दोष लगा हो तो उसकी मैं आलोचना करती हूँ। मन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, वचन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, काय की सावध्य प्रवृत्ति की हो, सामायिक के नियमों की पूर्ण रूप से पालना ना की हो, अवधि से पहले सामायिक की पालना की हो, इनमें से जो कोई भी अतिचार दोष लगा हो तो तत्समच्छामि दुक्कडम, मेरे सारे पाप मिथ्या हो, निष्फल हो, दुष्कर हो। ठीक है, ये आपने लर्न तो किया है अच्छे से, लेकिन इसमें जो अतिचार है ना, उनकी भाषा जो बुक में है वही रहे, इसका ध्यान रखिए, क्योंकि आपको उस भाषा के मार्क्स मिलने वाले हैं जब आप एग्जाम में लिखोगे। आपने अर्थ समझ लिया है, अच्छी बात है, लेकिन अगर वहां पर है शरीर की सावध्य प्रवृत्ति तो आपको शरीर की ही लिखना है। सामायिक के नियमों का पूरा पालन न किया हो तो वैसा ही लिखना है, अवधि से पहले सामायिक को पूरा किया हो तो वैसा ही लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कौन है? पुष्पाबेन मेहता। चलिए अर्हत वंदना का पद्य आपको शुरू करना है, मैं जहां से बोलूंगी वहां से स्टार्ट कीजिए। से सुयम। अर्हत वंदना स्टार्ट कर, से सुयम પછી આગળ। से सुयंत में अच्यंत में बंध पमोखो तुझ अज्जतेव पुरिसा तुममेव तुमंग किं बह्यामित्तमिच्छसि पुरिसा अताणमेव अभिनिगिद्ध एवं दुःखापमोक्षसि। ठीक है, ठीक है पुष्पाबेन, आपका जो उच्चारण ऐसे तो ठीक है, वो जो संयुक्त अक्षर है अज्जथियम, जहाँ पे अज्छ
अज, आप दोनों ज सेम बोल रहे हो, जबकि अज। ज और झ मिक्स। हाँ, तो पीछे पीछे आपका झ सुनाई देना चाहिए, अज। अज नहीं, अज। अज। हाँ, ऐसे सुनाई देना चाहिए। तो जहां पर भी है वहां पर आप करेक्शन कर लीजिएगा, बाकी उच्चारण ठीक है, यहाँ पर ही आपका करेक्शन का जरूरत है। चलिए नेक्स्ट कौन है? नीतू जी जैन। बोलिए। पुरिसा तुमन सी नाम। नीतू जी आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। पुरिषा तुमंसि नाम सच्चेव जं हन्तवन्ति मनसि सब्बे पाणान हन्तव्वा एस धम्मे धुवे निये सासये पुरिसा में अभिनिगिज्य एवं दुःखापमुखसि पुरिसा ठीक है, चलिए। आपने जब स्टार्ट किया था ना, आपने पूरी शाह बोल दिया था, तो हाँ पुरिसा बाद में आपने बराबर बोला था, तो वो बस ध्यान रखिएगा। कभी कभी ना हम बोलने जाते हैं तो हमारा एक्सेंट वैसा हो जाता है कि सा का श बन जाता है, तो वो नहीं करना है। बाकी तो ठीक है आपका। चलिए नेक्स्ट। प्रियंका जी कोठारी। पुरिसा सच्चमेव। जय जिनेन्द्र। पुरिसा सत्यमेव समभिजानाति सत्यं भैवं सत्यं लोह्यं मे सारभूयम् इण्मे वणिकण्ठं पावरणं सत्यम् उठ्येणोपमाय्ये सर्वतोपमतस्य भयम् ठीक है। सर्वतो उठ्येणोपमाय्ये नहीं है, पमायए। पमायए, य ए। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट सुनीता। हाँ, आप बोलिए। लाभ इन्होंने जहां से खत्म किया उसके आगे से बोलिए। सुनीता जी आप अनम्यूट। हाँ। उठ्येणोपमाये सर्वतोपमतस्य भये सर्वतो अपमतस्य भये समयाधम मुनि। आपके उच्चारण अशुद्ध है सुनीता जी। लाभालाभ। नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, आपका उच्चारण प्रॉपर नहीं है। शांति को। हाँ, तो आप अगर बुक से देख के भी पढ़ रहे हो तो बराबर पढ़िए। सर्वतोपमतस्य भये सर्वतो अपमतस्य भये। हाँ देखिए, अभी आप बुक से देख के भी आप नत्थी है, नत्थी भयम सव्वतो पमत्तस्स। आपको आती है अरत वंदना? तो आदि आती है। अच्छा, तो आप जब सीखो ना, अभी तो उच्चारण प्रॉपर पढ़ के सीखिएगा। यूट्यूब पे काफी वीडियोस हैं, उनसे भी देख के सीख सकते हो। और बाकी भी अगर बुक से देख देख के किसी से, अपने सीनियर्स जो रहेंगे उनसे पढ़िए, तो उनसे पढ़ के फिर अच्छे से उसको करके लर्न कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। शांति जी। हाँ शांति जी, अभी आप बोलिए। लाभा लाभे से शुरू कीजिए। लाभे सुए दुखे जीवे मरणितः समो निंदा प्रशंसासु तह मानव मानव अणिसियो यमलोए। ठीक है ठीक है ठीक है। सुहे, सुहे है, सुहे नहीं है। लाभा लाभे सुहे। सुए दुखे। हाँ, और ये हाँ आगे ये क्या? मानव मानव नहीं है, मानव मानव। न है ना, न नहीं है, तो उसको न बोलने की प्रैक्टिस रखिए आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्रीति जी झा जी। हाँ, इनके आगे से कंटिन्यू कीजिए आप। अनिस्सियो। अनिस्सियो इहं लोए परलोए अनिस्सियो वासी चंदन कप्पोय असने अनसने तहा। आपका भी वही है, आपका भी वही है, न का न हो रहा है। असणे अनसणे तहा।
चंदन कप्पोय, न नहीं है, किताब में देखिए वहां पर न है। ये क्या होता है ना, अरत वंदना का मोस्टली ऐसा होता है, सबके साथ बोलते बोलते ही लर्न हो गई होती है, तो वहां पर अभी न है कि न है, कभी बुक में देखने का मौका ही नहीं होता है, कभी देखते भी नहीं है हम लोग। तो ये एक बार बुक से देख के इसको पढ़िए अच्छे से, फिर आपको पता चलेगा कहाँ पे न है, कहाँ पे न है, कहाँ पे जोड़ाक्षर है, कहाँ पे संयुक्ताक्षर है, कहाँ पे डबल अक्षर है, कहाँ पर य है। पमा य ए, दुहान य, सुहान य, हम लोग बोल देते दुहान ए सुहान ए कर देते हैं साथ साथ में, जबकि वहां पर य लिखा हुआ है। तो ये आप देखिए उसको, य का मतलब है च, मतलब और के अर्थ में प्रयोग होता है, अथवा, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट कौन है? बबीता जी। अप्पा कत्ता से बोलिए। बबीता जी संकलेचा। अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए, मैंने आपको किया है अनम्यूट। हाँ हो गए अनम्यूट। हाँ हाँ जी। अप्पा कत्ता। अप्पा कत्ता विकत्ताए, दुहाणे सुहाणिये, अप्पा मित्तम मित्तम चे, दुपट्टिये सुपट्टिये, हाँ अप्पा। ठीक है, आपका वीडियो क्यों नहीं चालू बबीता जी? मेरा एक्चुअली मैम मुझे थोड़ा अभी हुआ। हाँ हो गया, हाँ मैम। हो गया, हो गया, वीडियो स्टार्ट है आपका। हाँ 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 बोलिए मैम, एक्चुअली मैं हाँ घर में थोड़ा जाप चल रहा था इसलिए आवाज नहीं आ रही। ओके ओके ठीक है। हाँ आपके देखिए जो मिस्टेक्स मैंने बताई वही वही सब जगह मिस्टेक है। य के बदले आप ए बोल रहे हो, जहाँ पर संयुक्ताक्षर है वहां पर संयुक्ताक्षर नहीं लिया है आपने, तो इनका ओके। ध्यान रखिएगा। इस पैराग्राफ को और कोई बोलना चाहे तो बोलिए, इनके बाद वाले जो है वो बोलिए ये पैराग्राफ को। हैंड तो सबका डन है, एक आया है अभी ठीक है, शानी जी हाँ का। अभी वापस इसको रिपीट भी करना है, कर सकते हो। रिपीट वाले ही है मोस्टली, शानी ठीक है, जी ले भी। लीजिए ले लीजिए। अप्पा कत्ता विकत्ताए, सुहाने सुहाने, अप्पा मित्तम मित्तम च, दुपट्टिये सुपट्टिये। ठीक है, ये जिनके यहाँ पे जाप होता है वो अपने आप को म्यूट कर, बबीता जी एक मिनट, आप कर दीजिए वहां से। हाँ हाँ मैं कर, ये अभी इन्होंने जिन्होंने बोला, ईशानी ईशानी आपका भी सेम मिस्टेक है, यह के बदले आप ए कर रहे हो, तो ध्यान दीजिए। और दुपट्ठीय सुपट्ठियो है, दुप्प में डबल प है, सुपट्ठियो में डबल प नहीं है, तो इसका भी ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट, अभी और कौन है? रेणु जी। हाँ बोलिए रेणु जी। यही वाला सेम बोलना है मुझे? नहीं इसके आगे का बोलिए, इसके आगे का बोलिए। सुहानी सुहानी, अप्पा मित्तम अमित्तम च, तु पठ्ये सुपठ्यो, अप्पा नहीं वैरनी, अप्पा में कूड़ सामली, अप्पा काम दुहा धेनु, अप्पा में नंदनम वनम, जो सहसम सहसानम ठीक है ठीक है। संयाम। चलिए देखिए, आप लोग जो मिस्टेक्स कर रहे हो अरहत वंदना के, उसमें आपको ध्यान रखना है कि न को न बोलना है और य के बदले ए लेना है, ए के बदले य। आप लोग य के बदले ए ले रहे हो, तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना है और उसको क्लियर करना है। लगभग लगभग सबकी मिस्टेक है वही है। यहाँ पर देखिए ये जो शब्द है दुपट्ठीय और फिर सुपट्ठियो है, इसको आप ध्यान से देखिए और इसका करेक्शन कर लीजिएगा। सभी का लगभग वही मिस्टेक था, तो इस पे आप लोग देखिए। यहाँ पर जैसे मैंने बताया था पमा य ए है, तो ये ए नहीं है, यह है। चलिए लोगस्थ के तो हमने सबके उच्चारण सुन ही लिए, तो इसको हमको करने का जरूरत नहीं। अब जैन पर्व आते हैं। जैन पर्वों के नाम में है अक्षय तृतीया, तृतीया नहीं बोलना है, तृतीया। जिनके यहाँ से भी अभी म्यूट नहीं है सब लोग म्यूट हो जाइए, सबको म्यूट कर दीजिए। श्वेता जी हाँ करिए। हाँ तो चलिए, अक्षय तृतीया, पर्यूषण, पर्यूषण पर्व। हाँ संतोष जी आप हाँ म्यूट हो जाइए। पर्यूषण पर्व, पर्यूषण नहीं है, ये ध्यान रखना है। पर्यूषण पर्व, महावीर जयंती, वी की मात्रा दीर्घ है तो इसको हमें बोलना है महावीर जयंती।
फिर है दीपावली, उसके बाद है तेरापंथ के पर्व, तो तेरापंथ स्थापना दिवस, चरमोत्सव, चरमोत्सव नहीं करना है, चरमोत्सव, पट्टोत्सव, मर्यादा महोत्सव। आचार्य विशु के 3 दृष्टांत हैं जो आपके किताब में दिए गए हैं, आपको पढ़ने भी है, लिखने को भी आ सकते हैं, पूछे भी जा सकते हैं। उसके ऊपर का दोहा है, उसका उच्चारण मैं बता रही हूँ। दोहा आपको पूछेंगे नहीं पूछेंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपको उच्चारण बता रही हूँ। चोर हिंसक ने उसी लिया, चोर हिंसक नहीं उसी लिया, या रई ताई दीधो साधा उपदेश, त्यानै सावध रा निरवध किया, एह वो छई जिन दया धर्म रेश। ये दृष्टांत क्या बता रहे हैं कि साधुओं ने चोर, हिंसक और कुशीलिया, चोरों को उपदेश दिया, जो कसाई था उसको उपदेश दिया, और जो कुशील का सेवन कर रहे थे यानी व्यभिचार का सेवन कर रहे थे, वेश्या के साथ जो अपना संबंध रख रहे थे, उन तीनों को साधुओं ने उपदेश दिया। उपदेश दे के वो सावध्य प्रवृत्ति कर रहे थे तो उनको निर्वध्य प्रवृत्ति में लेके आ गए। तो ये है जिन दया धर्म, यानी जिनेश्वर देव ने जो दया बताई है वो दया धर्म ये वाला है, जिसमें सावध्य प्रवृत्ति को निर्वध्य प्रवृत्ति की ओर प्रेरित किया जाता है। तो ये तीनों दृष्टांत हैं, आपको अच्छे से समझने हैं, अच्छे से याद रखने हैं। संघ गीत के कुछ वर्ड हैं, दृढ़तर, क्षीर, देखिए दृढ़तर नहीं है, दृढ़तर, क्षीर, अक्षुण्ण, वात्सल्य, भैक्षव, सौरभ, चतुष्टय, सुरभित, भूतल। प्रातःकालीन वंदना भी है आपके सिलेबस में, अभी शायद आपको रिटर्न में तो नहीं है पर ओरल में है, ओरल में आएगी SSB 1 और SSB 2 में। तो आपको इसकी राग बताने के उद्देश्य से किया है, क्योंकि काफी लोगों को इसकी राग पता नहीं है, तो इसके लिए राग बताने के लिए प्रातःकालीन वंदना को भी यहाँ पर मैंने लिया है। तो इसका राग हम लोग एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हमारी क्लास लगभग संपन्न हो जाएगी। जीवन धन तुम नहीं, जीवन धन, जीवन धन तुम जीवन दाता, कलाकार जीवन निर्माता। अब देखिए यहाँ पर मैं जब शब्द बोल रही हूँ तो कलाकार पूरा बोल रही हूँ, क्योंकि आप नहीं पूरा बोलोगे तो राग आपकी टूटेगी। तो फिर से एक बार ध्यान से सुनिए, जहां पर भी अकार शब्द आते हैं उनको भी अच्छे से बोलना है। जीवन धन तुम जीवन दाता, कलाकार जीवन निर्माता, श्रमण संस्कृति के उद्गाता, शरणागत के हो तुम त्राता, तरुण तपस्वी दीर्घ मनस्वी, तपः पूत विभुवर वर्चस्वी, ओजस्वी प्रभु परम यशस्वी, दिनमणि से अतिशय तेजस्वी, विघ्न विनायक मंगलदायक, शांति विधायक जन उन्नायक, युग युग जियो शासन नायक, विश्व मैत्री के तुम संगायक। परमेष्टि वंदना के कुछ शब्द हैं, भासित, शी नहीं है, भासित, शुभंकर, अरहन, तीर्थंकर, त में दीर्घ मात्रा है इसके लिए तीर्थंकर, तीर्थंकर नहीं करना है, तीर्थंकर। स्रोत, ये देखिए जब ऐसे कोई भी अक्षर के नीचे इस तरह से लाइन दी है तो ये र होता है, स्रोत, सहस्र, नम्र, विनम्र, सहस्त्र नहीं है, ये एक ही लाइन है, इसका मतलब ये र है, त्र नहीं है। तो स्रोत, स्वयं, निर्मल, ईश्वर, ओत प्रोत, अपुन्न रवतार,
यहाँ पर देखिए दो जब अकार वाले शब्द एक साथ आ जाते हैं, यहाँ पर तो 3 अकार वाले शब्द है, तो हम क्या करेंगे, अपुन पे ब्रेक करेंगे, अपुन रवतार, तो फिर सब बराबर उच्चारण हो जाएंगे। आकृति, आकृति नहीं है, आकृति। भाषित, प्रतिनिधि, धर्म शासन, प्रगति, संलग्न, मध्यस्थ, प्रसन्न, आकृति, वैराग्य। पंचपद वंदना के कुछ शब्द लिए हैं मैंने, द्रव्य, विनम्र, अर्हता, संपन्न, प्रातिहार्य, 34, 35, 12, 11, मृत्यु, घनघाती, धर्म तीर्थ, दारिद्र्य, धर्मोपदेशक, चतुर्विध, संलग्न, निग्रह, समाहरणता, वैराग्य, संपन्नता, सहिष्णुता, 27, परिशः जयी, पूर्वक, प्रासुक, एषणीय, पंचांग, प्रणति। 9 साध्वी प्रमुखाओं के नाम, सरदारांजी, गुलाबांजी, नवलांजी, जेठांजी। ये अनुस्वार जो है इसको आना चाहिए उच्चारण में। कान कंवर जी, जमकू जी, लाड़ांजी, कनक प्रभाजी, विश्रुत विभाजी। तो ये इसको 9 साध्वी प्रमुखाओं के जो नाम याद करने हैं उसका मैंने शॉर्ट में एक लाइन बनाया है। सगुण, जे का झ, ला क वी। तो इससे आप इजीली याद रख सकते हो। सगुण, जे का झ, ला क वी। तो इससे आपको, जैसे हम लोग भी भा रा जी मम्मा डाका तू करते, वैसा ही ये सेंटेंस है। पहले पहले अक्षर लेके बनाया हुआ है, जिसको इस तरह से याद करना हो वैसे याद कर सकते हैं, जैसा चाहिए वैसे याद कर सकते हैं। अब तो यहाँ पर हमारी क्लास संपन्न हो जाती है। आप लोगों को प्रतिक्रमण की पार्टियां नहीं है ना शायद विज्ञ में, तो वो फिर मैं आगे नहीं ले रही हूँ। जहां तक मुझे पता है पोर्शन में जो है मैंने ले लिया है। तो अभी आपके कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो हमारे पास। हाँ, किसी के डाउट्स हैं तो वो हैंड रेज कर सकते हैं, मैं अनम्यूट करती हूँ। प्रियंका जी कुठारी। इनके शायद पहले के हैंड रेज है सबके। नहीं, लोअर किया था मैंने तो। ओके ओके ठीक है, तो प्रियंका जी अनम्यूट कीजिए। प्रियंका जी अनम्यूट कीजिए। नहीं हुआ है, हाँ अभी हुआ है। जय जिनेन्द्र, मेरे को पूछना था, मिच्छामि दुक्कडम है कि दुक्कडम है? दुक्कडम। दुक्कडम बता रहे। डम ही है, दुक्कडम। दुक्कडम। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट प्रिया जी जैन। मेरे को पूछना था, हम प्रोनाउंसिएशन जब करते हैं ऊपर डॉट जो होता है उसको न ही प्रोनाउंस कर रहे हैं, प्रोनाउंस कर रहे हैं, न ही प्रोनाउंस कर रहे हैं ना? देखिए हम लोग ज्यादातर सब जगह नहीं, बीच में जब आता है ना तो हाफ ना आता है। एंड में जो होता है ना, तो अब जैसे गुरुदेव ने हमको बताया है कि एंड के जो अनुस्वार है उसको न तो म है और न तो ग है, तो हमको क्या करना है, मुंह को खुला रखना है। नमो अरहंताणं, बंद नहीं करना है। तो ऐसे तो वो हाफ ग जैसा ही सुनाई दे रहा है, पर गुरुदेव ने कहा कि इस तरह से जाना चाहिए। अब पहले महाप्रज्ञ जी 10वें आचार्य जो थे उन्होंने कहा था कि आपको हाफ म प्रोनाउंस करना है। उनका बोलने का था, वो मंत्र शास्त्र के हिसाब से बोलते थे, तो उन्होंने कहा कि मंत्र शास्त्र के हिसाब से आपका मुंह खुला रहता है जब आप बोलते हो, तो इससे अच्छा आपका मुंह बंद रहे। तो आपका मुंह बंद रहेगा तो उसके वाइब्रेशंस ज्यादा जाते हैं। नमो अरहंताणम, तो उसमें क्या होता है, आपके वाइब्रेशंस मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। तो उन्होंने वैसे कहा था। अब आचार्य महाश्रमण जी ने कहा है कि आपका मुंह खुला रहे, क्योंकि न तो वो म है न तो घ है, तो जिसको जैसा ठीक लगे वैसा उसको प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। और दूसरा एक और इसमें ऐसे सुनने में आता है, जैसे राम, रा बोलते हैं तो हमारी जो भी अशुभ प्रवृत्तियां हैं वह मुंह से बाहर निकलती हैं।
और फिर हम लोग वापस मुंह को बंद कर देते हैं, म होता है, तो फिर वो अशुभ प्रवृत्तियां वापस अंदर नहीं आती है। तो हमने भी जब बोला नमो अरहंताणम, तो हमारे अंदर से अशुभ भाव बाहर निकलते, फिर हम बंद कर देते, उनको वापस आने नहीं देते हैं। तो जिसका जैसा मन माने वैसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी करो राइट है सब कुछ। अलका जी। जय जिनेन्द्र। हाँ अलका जी। हाँ, मेरा सवाल है कि ये जो अभी आपने गीतिका बताई, प्रातःकालीन वंदना, जीवन धन तुम जीवन दाता, तो हम लोगों ने तो ऐसे अलग राग सीख लिया उसका। क्या जीवन राग है? धन, जीवन धन तुम जीवन दाता, कलाकार जीवन निर्माता, श्रमण संस्कृति के उताता। देखिए आप अगर गुरु ये आपने खुद से बनाई है राग? नहीं नहीं, जो प्रशिक्षिकाएं पढ़ा रही है एक्चुअल में, तो उनसे ही पूछा था, तो ये हो बताया सकता था। है, हो सकता है, लेकिन देखिए गुरुदेव के अगर आप जाते हो ना, तो वहां पर सुबह में ये बोली जाती है काफी बार, तो वहां पे आप सुनोगे तो मैंने जो बोली है वो राग है वहां पर। तो हमको ये मतलब पर्सनली ऑडियो मिल अगर जाएगा क्या? आपने अगर सीख ली है तो कोई बात नहीं है, चेंज करना चाहो तो कर सकते हो ना, जो सीख जो ओरिजिनल है, नहीं नहीं, जो ओरिजिनल है वही कर लेंगे ना चेंज, अभी तो चेंज हो जाएगा, ताकि कोई बच्चों को भी बच्चों को भी पढ़ाएंगे ना, इसीलिए तो। ठीक, तो मैं ऑडियो आपको इसका वीडियो जो है बनाया हुआ वो भेज दूंगी, तो आपको ग्रुप में मिल जाएगा। आपको इसका भी रिकॉर्डिंग मिलेगा, इसमें भी है ही है, और अलग से उसका भी डाला हुआ है, तो वो भी दे देंगे आप। ठीक ठीक, चलिए। राजश्री जी लालवानी। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, जैसे उठिए नो पमायम बोलते हैं, हणो पमायम बोलते हैं। उठिए अणो पमाय ए, अणो नहीं बोलना है, अणो नहीं, अणो नहीं है, अणो सिर्फ नो, अ है ही नहीं है ना आगे, आपको न बोलना है। जैसे बहुत सारे लोग कैसे करते हैं, निघाय अणठाय करते हैं, तो वो नहीं करना है, निघाय अणठाय, न बोलना है, न आता है क्लियरली। और दूसरा जो हम लोग बोलते हैं ना, जैसे स्त्री बोलना है, स्कूल बोलना है, तो आगे ई नहीं लगाना है, स्त्री, स्कूल डायरेक्टली स से स्टार्ट करना है, ई ऐड नहीं करना है। स्कूल, स्कूल, स्कूल। और मानव, मानो, मानव, मानव, मानो, मानव, मानओ, मित ममितम च दुपट्टी, मित्त ममित्तम, मित ममितम, दुपट्ठीय सुपट्ठियो, दुपट्टिये सुपट्टी, ओके। ठ नहीं है, ठ है, दुपट्टीय सुपट्ठियो, पीछे वाले में ठ है, जो नीचे वाला पहले वाले में भी सेम ही है, दुपट्ठीय सुपट्ठियो। इसका भी ऑडियो भेज देंगे आपको, औरत वंदना का, सॉरी वीडियो भेज देंगे, सुन लीजिएगा उसमें से, क्योंकि ये काफी मतलब टफ है वर्ड्स, और ऐसे ही बोलोगे फ्लो फ्लो में तो वैसे ही निकल जाते हैं। तो इसका भी वीडियो है बना हुआ, आपको ग्रुप में लिंक भेज दिया जाएगा। ओके, थैंक यू। कोमल जी। जिनेन्द्र आंटी जी। हाँ, मैं बोली जो 5 अभिगम जो आपने बताए थे, तो उसमें जो संस्कृत का जो आपने उच्चारण किया था, तो हमें वो भी लर्न करने हैं कि जो मतलब हिंदी है वही लर्न करना है उसमें? देखो आपको एक्चुअल में लिखने को कैसा आएगा, क्वेश्चन कैसा पूछेंगे मुझे पता नहीं है, पर आप कर लीजिए, इजी ही है। सचित द्रव्यों को छोड़ना, तो सचित्ताणम दव्वाणम वियोसरणयाय, यानी छोड़ने के अर्थ में है। अभी तो लर्न करने के लिए आपके पास टाइम है ना, कर लीजिए, अच्छी बात है, बच्चों को भी तो सिखाओगी। ओके, दोनों हो जाएगा। तो प्रातःकालीन वंदना भी आप लोग लर्न कर लीजिए, अभी तो आपके हाथ में टाइम है, प्रिपरेटरी क्लास में आपको बताई गई है राग, तो इजी है, और लर्न कर लीजिए, आपको काफी हेल्पफुल रहती है, ओरल्स में आपको पूछा जा सकता है। ओके, थैंक यू। सायंकालीन वंदना, प्रातःकालीन वंदना आपके ओरल्स में, ये काफी बेसिक्स हैं, तो ओरल्स के लिए आपको हेल्प मिलेगा उसमें। पंचपद वंदना है, परमेष्ठी वंदना है, ये सब आपको ओरल्स में हेल्पफुल रहेंगे। गीत है, सब अच्छे से एग्जाम होने के बाद भी इनका रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम के बाद तुरंत शिविर होते हैं या पहले होते हैं, जब भी जैसे भी होते हैं, तो एग्जाम के बाद होते हैं तो कभी लेट हो जाता है, तो आप लोगों की शिकायत रहती है कि हम लोग का तो ओरल मतलब रिटर्न का कब का हो चुका है, अभी याद नहीं है। तो इसके लिए जो कंठस्थ वाले पार्ट है ना,
ये रिवीजन करते रहिएगा एग्जाम के बाद, तो आपके लिए इजी रहेगा। हाँ, आगे किसका डाउट है? और कोई डाउट था आपका? कोमल हो गया? ओके, ठीक। वनीता जी बोहरा। जय जिनेन्द्र आंटी। हम्म। आंटी, चतुर्विंशति स्तव में बहुत जनों को सुना है कित्तीय वंदीय मये करके बोलते हैं, तो कित्तीय मय वंदीय मय है, किताबों में मय, सब जगह मय ही है। हाँ, बट जब सामूहिक प्रतिक्रमण में भी सुनते हैं मये मये वो करके मैंने गाते बोला हैं। ना, बोलते बोलते फ्लो में लोगों ने चेंज कर दिए हैं वर्ड्स, पर वैसे पर नहीं है, मये है। मय है। इसके लिए किताब सामने रखो, जब भी कुछ भी पढ़ो, कुछ भी सीखो, किसके भी साथ बोलो, आप किताब खोल के रखो, आपको वर्ड्स दिखते हैं वहां पर, किताबों में देखिए मय ही लिखा हुआ है। हाँ, लिखा हुआ मई है, बट हाँ, बहुत तो सुनने में वो आता है मये मये। सुनने में हमारे कुछ भी आए, बोलने में कुछ भी आए, लिखा हुआ सही है। ठीक है, थैंक यू आंटी। हाँ, हो गया आंटी सबके डाउट? हैंडल्स तो, हाँ हैंडल्स तो एक और अभी कोमल जी का। कोमल जी हाँ, बोलिए। ये जो SSB 2 में मतलब जो दिए है ना, तो उसमें तो मतलब संस्कृत का नहीं, तो कहाँ से मिल सकता है हम लोग को? क्या? जो संस्कृत का आपने जो लाइन बोली थी ना, अभी मैं SSB 2 के नहीं है, बुक में देख रही किताब में हूँ, नहीं है। उसमें नहीं। नहीं है नहीं, ना, उसमें नहीं। तो तो आपको इजी हो गया ना, नहीं करना है, हिंदी वाला ही ओके करना है, फिर क्या दिक्कत ही नहीं है। ओके ओके, ठीक है। क्योंकि मैंने अमृत कलश से देख के लिया था गुरुदर्शन के 5 अभिगम, तो उसमें संस्कृत में भी है, तो मैंने ले लिया। अगर आपकी बुक में नहीं है तो फिर आपको लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, ठीक है, चले। ठीक है, चलिए। नेहा जी। जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। ये पूछना था, आप जो शिविर का बता रहे हैं ना, मतलब शिविर समझाते हैं कि फिर एग्जाम ही लेते हैं ऑनलाइन में शिविर में? शिविर में भी समझाते हैं हम लोग, ये जो अभी क्लास हुई है ना, वैसे ही वापस पूरी क्लास होगी, 3 सेम ही। दिन की पूरी क्लास और रहेगी? 3 दिन में, 3 दिन 4 दिन जो भी रहते हैं, उसमें आपको सब टॉपिक्स के बारे में बताया जाता है। आपको जैन विद्या के बारे में बताया जाता है, आपको एसएसबी के बारे में बताया जाता है, फिर जो प्रायोगिक है उसके बारे में सब कुछ बताया जाता है। शिविर में आप एकदम अटेंटिव रह के अच्छे से सुन लोगे ना, तो आपको ओरल एग्जाम में भी काफी हेल्प मिलती है उसकी। वही मतलब ओरल एग्जाम उसके बाद वापस होती है? हाँ, उसके बाद शिविर में तो आपको, जैसे पहले कैसे सिस्टम था, पहले फिजिकल जाके 3-4 दिन अटेंड करते थे, और फिर तो ओरल ओरल एग्जाम वहीं पे एग्जाम का हो जाती थी। वो आपको सब ग्रुप्स में आ जाएगा, आप जिस ग्रुप में हो ना, वहां पे आपको सब शेड्यूल आ जाएगा, कब शिविर है, कब ओरल्स है, सब आएगा। अच्छा, प्रातःकालीन वंदना का भेजोगे ना, ऑडियो? हाँ, वो आ जाएगा ग्रुप में आपको। और ये परमेष्टि वंदना वही सायंकालीन वंदना है ना? वंदना नहीं नहीं आनंद नहीं नहीं, सायंकालीन वंदना वो है युग प्रणीयता युग प्रचेता। युग प्रचेता। हाँ, अच्छा, ये हमारे कोर्स में है क्या 55 वंदना? आपने जो मीनिंग बताया, और परम पंचपद वंदना जहां तक मुझे पता है आपके कोर्स में है। नहीं है, मतलब पीडीएफ है उसमें, नहीं है, किसी में नहीं नहीं है तो नहीं होगा, मैंने एक्स्ट्रा बता दिया होगा, क्योंकि मैंने विज्ञ का जो विज्ञ का न्यू पोर्शन है ना, उसी को देख के मैंने ये पीपीटी बनाई थी। भाई मुझे जानना था है कि नहीं है, तो पता चले ऐसा। देख लेते हैं, बाकी ठीक है। आप लोग दूसरा आपका कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए, मैं देख लेती हूँ। हाँ पूजा जी। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ आंटी, जय जिनेन्द्र। मैं हाँ, पूजा बैद कोलकाता से बात कर रही हूँ। मैं पूछ रही थी, जो हमारे SSB 1 भाग में जो तीर्थंकर की अर्चना दी गई है, उसका भी राग हमको चाहिए, तो आप भेज देंगे क्या वो भी? उसके तीर्थंकर अर्चना को परम श्रद्धा से करूँ मैं उसके नीचे तो उसकी राग लिखी हुई है ना शायद। आंटी आप 2 लाइन थोड़ा सा गा के बता दीजिए। मेरे पास अभी उसका फोटो नहीं है, या तो परम श्रद्धा से ये राग करूँ क्या लिखी, राग क्या लिखी है नीचे? आनंद पुलकित वंदना। वंदना। हाँ, तो वही तो है, फिर क्या चाहिए? तो आप ये एक इसका गा के बता दीजिए, तो फिर आगे हम लोग सेट कर लेंगे। एक मिनट। परम हाँ, श्रद्धा जिन्होंने जिन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था उसमें आप पंचपद वंदना नहीं है, परमेष्टि वंदना ही है। हाँ, तो ठीक है, आपको फिर पंचपद वंदना नहीं लर्न करनी है, परमेष्टि वंदना ही चाहिए।
हाँ, परमेष्ठी वंदना और ये जो औरत वंदना करते हैं अपन, उसका पर्टिकुलर टाइम क्या रहता है? शामकालीन में टाइम देखिए, रहता है परमेष्ठी वंदना ना? का जो काल रहता है ना, वो सूर्यास्त होने से 5 मिनट पहले स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि पंच परमेष्ठी वंदन सूर्यास्त होते ही गुरु वंदना करते हैं साधु साध्वी। इसके लिए 5 मिनट पहले, क्योंकि वो साधु साध्वी परमेष्ठी वंदना नहीं बोलते हैं, वो डायरेक्टली वंदे गुरुवरम ही करेंगे परम आचार्य कुशल करके। तो इसके लिए श्रावक श्राविका लोग 5 मिनट पहले परमेष्ठी वंदना स्टार्ट करते हैं। फिर साधु साध्वियां, हाँ, फिर साधु साध्वियां गुरु वंदना करते हैं परम आचार्य कुशल, और फिर उसके बाद हम फिर वापस युग प्रणेता युग प्रचेता वो बोल लेते हैं। अच्छा, और औरत वंदना प्रतिक्रमण के बाद मतलब 8 से 9 के टाइम के भारत बीच में? वंदना का टाइम जो है ना, साधु साध्वियों के ऊपर डिपेंड करता है। कभी 8 बजे कर लेते हैं, कभी 8:30 बजे करते हैं, कभी 9 बजे करते हैं। जैसे अभी लाडनू में साध्वी प्रमुखा जी के यहाँ पर परमेष्ठी वंदन, ये अपना प्रतिक्रमण होते ही थोड़ा सा ब्रेक होता है, और फिर 7:45 को ही भारत वंदना कर लेते हैं। और जब ये हमारे गांव में साधु साध्वियां आए थे अभी, तो वो कैसे 9 बजे भारत वंदना करते हैं, कभी 9:15 करते हैं, क्योंकि लोग उस समय पे आते हैं ना, तो लोग उस अलग समय अलग पे, सुना मतलब वो टाइमिंग है उनका। हाँ, वही मैंने सब जगह अलग अलग सुना है, इसलिए क्लियर करना तो था। साथ ये अपने कन्वीनियंस के हिसाब से करते हैं। भारत वंदना का कोई ऐसी फिक्स टाइमिंग नहीं है, पर प्रतिक्रमण होने से लेकर 9 बजे के आसपास या 10 बजे के आसपास, 10 बजे तक कर लेते हैं वो लोग। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। हाँ, ये जो आप बोल रहे हो ना, कौन सा आपने बोला? तीर्थंकर अर्चना, हाँ, तीर्थंकर अर्चना कौन से भाग में है? ये एसएसबी 1 में। एसएसबी 1 में है, ठीक है। और किसी का कोई डाउट है, क्वेश्चन है, वो ले लीजिए, तब तक मैं एक बार देख ली। हाँ, शांति बोलिए। जी। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ, मैं ये पूछना चाहती कि ये शिविर कहाँ पर होता है आयोजित? ये ऑनलाइन ही होता है। ये ऑनलाइन होता है, कितने दिन का होता है ये? आपको आएगा सब शेड्यूल उसमें। अच्छा, शेड्यूल आएगा ना? तो हाँ, उसमें हमें सब आएगा। विज्ञा की पढ़ाई पूरी करवाई जाएगी शिविर में? विज्ञ की पूरी पढ़ाई नहीं करवाई जाएगी। आप तत्व अच्छा, ज्ञान के बारे में बताया जाएगा, प्रायोगिक के बारे में बताया जाएगा। नहीं, हमें तो विज्ञा का एग्जाम देना है ना? हाँ, तो पर विज्ञ में भी आपको थोड़ा बहुत कुछ बेसिक अलग चाहिए होता है ना, तो वो अच्छा, आपको उसमें बताया जाएगा। बाकी आपका विज्ञ का जो पोर्शन है उसका थोड़ा बहुत कवर होगा उसमें, लेकिन पूरा एज इट इज आपका पूरा विज्ञ का पोर्शन कवर नहीं होगा रिटर्न एग्जाम का। ओरल का और जो ये है, ओरल का जो पोर्शन है वो कवर अप करेंगे। अच्छा, ये जो हमारा ये विज्ञा का ओरल भी और रिटर्न दोनों रहेगा क्या? हाँ, पहले ओरल रहेगा क्या? ओरल भी रहेगा, रिटर्न भी रहेगा, शिविर भी अटेंड करना रहेगा। अच्छा, तो ये सबके मार्क्स काउंट होंगे क्या साथ में, तीनों के? हाँ, तीनों के मार्क्स, ओरल और सब रिटर्न दोनों का? सबके सबके काउंट होंगे। आपके 300 मार्क का होता है, 300 मार्क अच्छा, का ठीक है। विज्ञ का रिजल्ट निकलता है आपका। तो ये लगभग कौन से महीने में रहता है? आपको आएगा वो सब, ग्रुप में आएगा हमको ना ऐसे। दो अपने एक दो आंचलिक देखिए महीना का रिटर्न, टाइम, 1 महीना का टाइम तो रहेगा ना हमको पढ़ाई आप के लिए? अपने ऑलरेडी डेट्स आ चुकी है, आप अपने आंचलिक संयोजक से कांटेक्ट कीजिए, वो आपको पूरी डिटेल शेयर करेंगे। ऑलरेडी सब कुछ आ चुका है डिटेल में। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, देख लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आंटी जी, वो ये पूछ रहे हैं, इसके बारे में पूछ रहे हैं। किसके बारे में? वो पूछ रहे थे ना अभी, जो कौन थे ये, आंटी इसकी राग मुझे आती है, हाँ, तीर्थंकर अर्चना। तीर्थंकर आपको वो अर्चना। उन्होंने बोला वो सिंपल है, पर मेरे पास उसका वो नहीं है, मुझे मिल नहीं रहा है। एस एस वही बी ये वन बात। मैं गाऊं वो आंटी एस एस फर्स्ट बी वन पैरा? नहीं है ना। आंटी फर्स्ट पैरा मैं गाऊं? श्रद्धा से करो तीर्थंकरों की अर्चना, हृदय में प्रभुवर विराजो, भा रहा मैं भावना। आ रही मैं भावना, आ परम दीजिए। श्रद्धा से करूं तीर्थंकरों की अर्चना, हृदय में प्रभुवर विराजो, भा रही मैं भावना। हाँ, ये है ऐसे उसकी। ही है। हाँ, बस हाँ, वही वही है। अपनी परमेष्ठी वंदना की राग ही है ना, तो वैसे ही सेम ही है, आएगी। सेम ही आंटी, सेम राग है। मेरे अच्छा, हाँ, मिल गया, अभी मिला पीडीएफ। कौन सा लेसन है ये?
तीर्थंकर अर्चना तीर्थंकर अर्चना है। लेसन नंबर लास्ट में आता है, तीर्थंकर परंपरा करके ऐसा टॉपिक है के इसका। पहले है, आचार्यों के पहले है ये चैप्टर। एक मिनट तीर्थंकर आचार्य के बीच में, पार्ट 4, यूनिट 6। यूनिट 6 में सेकंड स्टार्टिंग क्या हाँ है? यूनिट 6 में पार्ट 4 है। पेज नंबर 60 है। पेज नंबर 60। अच्छा, पीडीएफ में ढूंढना ही मुश्किल होती है चीजें। अच्छा, इसमें है ना आपके जो रिटर्न ओरल में है ना SSB 1 और SSB 2 ये पूरी है। तो इसमें से आप लोगों को ये मैंने जो बोला सायंकालीन वंदना, ये आपको रिटर्न में नहीं है लेकिन ओरल्स में है, तो उस हिसाब से आपको लर्न करनी है। वैसे ही तीर्थंकर अर्चना ये सब भी आपको ओरल्स में है। हाँ मिला वंदना आनंद पुलकित है ना। परम श्रद्धा से करूं तीर्थंकरों की अर्चना, हृदय में प्रभुवर विराजो भार हाँ मैं भावना। आदि जिनवर ऋषभ स्वामी अजित संभव नाथ है, और अभिनंदन सुमति प्रभु सदा दिव्य प्रभात है। पद्म छठे सुपार्श्व सप्तम चंद्र अष्टम की शरण, सुविधि नौवे दशम शीतल को करूं प्रतिपल नमन। परम श्रद्धा से करूं तीर्थंकरों की अर्चना। समझी राट? 11वें श्रेयांस जिनवर वासु पूज्य, नमो सदा विमल और अनंत स्वामी धर्म जपता सर्वदा। शांति कुंथु जिनेश्वर अर मल्ली जिन 19वां, और मुनि सुव्रत प्रभु नमिने जिन 22वां। ठीक है, चलिए और किसी का कोई क्वेश्चन? हो गया आंटी ऑलमोस्ट। चलिए हाँ 425 हो गए हैं। हाँ, तो चलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से विज्ञ की तैयारी कीजिए, बाकी सब्जेक्ट भी अच्छे से। मेरा सब्जेक्ट वैसे कुछ अलग से आपको एग्जाम के लिए नहीं है, मैं जो पढ़ाती हूँ बस आपको वो बाकी सब सब्जेक्ट पढ़ने में हेल्पफुल रहता है। मेरा जो टॉपिक है कि आपको उच्चारण शुद्धि पता चलती है और किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से अशुद्धियों को अवॉइड करना है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं हो, लिखने में मुश्किल नहीं हो, उसको आपको ध्यान में रखने के लिए ये क्लास काफी हेल्पफुल रहती है। तो चलिए आज के लिए ओम हरम। अगर कुछ बताने में आगम विरुद्ध या कुछ बताने में कुछ मिस्टेक हो गई, मेरे ज्ञान के अनुरूप मैंने बताने की कोशिश की है, कहीं पे कुछ गलती हो तो आप सभी से बारंबार हाथ जोड़कर क्षमा याचना। कृतज्ञोत्स में आंटी हम सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञोत्स में हम सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञोत्स में हम सब आपके आभारी हैं। हम बहुत सब अच्छे गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। मोस्टली सबके डाउट्स होपफुली क्लियर हो गए होंगे। सभी के प्रति बहुत बहुत साधुवाद, सादर जय जिनेन्द्र। आंटी क्लास Okay, फाइंड